टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल। ओके, टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, क्या बात है, वेरी गुड। क्या है ये? टर्ड ब्यूटाइल ब्रोमाइड लेंगे, क्या लेंगे? हाँ या ना? अगर ये Br यहाँ से टूट गया, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये Br टूटते ही यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? क्या बन जाएगा? कार्बोकैटायन। तो ये इसकी डिग्री क्या है? ये कार्बोकैटायन स्पेशल है, हाँ या ना? क्योंकि इसके पास पहले हैलाइड था, राइट? अब ये कार्बोकैटायन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है? 1 2 3। इसकी डिग्री क्या होगी? 3, हाँ या ना? यस सर, बहुत अच्छी बात है। अब 2 डिग्री तो पता ही है क्या होगा, यहाँ पे एक कार्बन की जगह पे एक H लगा दूंगा और 2 ही कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। और यहाँ पे भी H लगा देता हूँ, यहाँ पे भी H लगा देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये CH3 है, ये C है, ये H, और यहाँ पे भी H, और यहाँ पे क्या हो गया? प्लस। अब मुझे बताओ इसकी डिग्री क्या है? क्या डिग्री है? 1 डिग्री, हाँ या ना? ये कार्बोकैटायन कितने कार्बन से जुड़ा है? 1, तो इसकी डिग्री 1, राइट? और एक भी कार्बन नहीं होगा तो नो डिग्री, यस और नो? हाँ या ना? समझ रहे हो ना? यस। तो यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को SN2 फेवर करेगा, और 3 डिग्री कौन करेगा फेवर? SN1। चलो कुछ रेजोनेंस वाले अगर आगे कंपाउंड, जैसे कि मेरे पास ये कंपाउंड है, ध्यान दो, ये वाले, ये बेंजीन है, और इस बेंजीन के ऊपर मैं X लेता हूँ। क्या लेता हूँ? X मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है? और ये X अगर यहाँ से टूटा भी, तो मुझे ये बताओ, ये बेंजीन के ऊपर अगर ये प्लस चार्ज आया तो ये स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा? वेरी गुड, क्या होगा? अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। क्या हो जाएगा? हाईली अनस्टेबल। और यहीं पे एक एग्जांपल और लिया मैंने, यहाँ पे भी है, ठीक है? और यहाँ पे मैंने CS2 और यहाँ पे मैंने Br ले लेता हूँ। चलो Br को मैंने बाहर कर दिया, तो ये Br बाहर होते ही, और ये पहले इसका नाम क्या है? इसका पहले कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? इसका कॉमन नेम B से आता है कुछ तो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, सही बोल रहे हो? हाँ आफिया बोलो, जोर से बोलो, सही बोल रहे हो। बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड, बेंजाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे अगर ये बॉन्ड टूट गया, ये लिविंग ग्रुप निकल गया, तो इस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस, हाँ या ना? यस राइट। अब ये कार्बन पे प्लस है और यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, तो यहाँ पे तुम देखो, यहाँ पे पाई, ये सिग्मा, फिर पॉजिटिव, इनके बीच में रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस। तो ये बात याद रख लेना, ये SN1 को फेवर करेगा। किसको फेवर करेगा? SN1, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? यस सर। राइट। वापस से एक एग्जांपल और दे रहा हूं, ये CS2 है, ये डबल बॉन्ड है, और ये CS2 है, और यहाँ पे भी मैंने Cl ले लिया। अब बताओ इस कंपाउंड का नेमिंग क्या है? क्या है कॉमन नेम? सिखाया है मैंने, एनी फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन to the next carbon between double bond, and this carbon is what? sp3 hybridized। तो क्या बोलते हैं इसको? allyl। yes very good। क्या बोलते हैं? allyl। हाँ या ना? राइट, allylic। क्या है ये? allylic, ठीक है, allylic क्लोराइड। बट ये Cl हट गया, तो Cl हटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब बताओ, ये भी पाई सिग्मा पॉजिटिव, इसमें भी रेजोनेंस होगा। अगर ये पाई बॉन्ड उधर जाएगा तो ये प्लस किधर आ जाएगा? इधर। देखना चाहोगे कैसा होगा? ऐसा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखो ये पाई बॉन्ड उधर चला गया, हाँ या ना? तो ये पाई बॉन्ड इधर गया तो ये ऑक्टेट हो गया। पहले ऑक्टेट नहीं था ना, इसलिए तो प्लस है ना। 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड और एक ये बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन है, तो जब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो कार्बन पे क्या जनरेट हो जाता है? प्लस। तो ये बॉन्ड अगर उधर चला गया, राइट, पाई बॉन्ड घूमता है रेजोनेंस में, पता है ना, यहाँ से वहां पे आते जाते रहता है, ठीक है ना? तो ये वाला कार्बन क्या हो गया? अनस्टेबल, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ जाएगा? तो देखो अलाइलिक का एग्जांपल और एक बेंजाइलिक का एग्जांपल, ठीक है ना?
ये हमेशा किसको फेवर करेंगे? SN1। क्यों करेंगे? ड्यू टू व्हाट? के बीच में रेजोनेंस हो रहा है। कौन? पाई बॉन्ड घूम रहा है, हाँ या ना? स्टेबिलिटी इससे क्या हो रही है? बढ़ रही है। स्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये SN1 को फेवर कर। अब एक एग्जांपल, और ये हेलो आरीन है। क्या है ये? हेलो आरीन, हाँ या ना? राइट, हेलो आरीन। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH और ये क्या है? X। अब बताओ ये कौन सा कंपाउंड है? विनाइलिक हैलाइड। वेरी गुड, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड, क्या बात है, वेरी गुड, हाँ या ना? और ये जब X हटा दिया यहाँ से तो ये X हटते ही इस कार्बन पे क्या आएगा? प्लस, राइट। और ये हाईली क्या हो जाएगा? स्टेबल की अनस्टेबल? अनस्टेबल, राइट। जैसे यहाँ पे बॉन्ड पे प्लस आया तो अनस्टेबल हुआ, ये भी क्या हुआ? अनस्टेबल। और ये कार्बन क्या है? sp2। ये कार्बन भी क्या है? sp2, हाँ या ना? तो ये कंपाउंड विनाइलिक और एक हैलोआरीन, विनाइलिक और हैलोआरीन, ये कभी भी SN1 और या तो SN2 इसको फेवर नहीं करेगा। ध्यान रखना, हैलोआरीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, राइट, विनाइलिक क्लोराइड, विनाइलिक ब्रोमाइड, ये कार्बन sp2 है, राइट। और जैसे बॉन्ड तोड़ोगे X हटेगा तो वो डबल बॉन्ड पे प्लस आएगा तो क्या होगा? अनस्टेबल। तो ये SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन देगा नहीं, वो लिस्ट हो जाएगा, मतलब ये फॉर्म करेगा ही। क्लियर है? बट इसमें अलाइलिक और बेंजाइलिक वाले कंपाउंड इजीली SN1 को फेवर करेंगे। क्लियर है? क्यों? रेजोनेंस की वजह से, हाँ या ना? यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? तो डाउट है किसी को? नो सर। और यहाँ पे चलो इसको मैं रख कर दूं मैं। यस सर। SN1 SN2 SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है कि अप्रोटिक सॉल्वेंट को फेवर करता है? पोलर प्रोटिक। कौन? SN1 की SN2? SN1, वेरी गुड। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे? वाटर, वेरी गुड। H2O और H2O और अल्कोहल, और क्या? अल्कोहल में क्या आएगा? मिथेनॉल, इथेनॉल, हाँ या ना? CH3OH, CH3CH2OH, इथेनॉल, मिथेनॉल और वाटर। और क्या आएगा? एसिड, वेरी गुड। क्या आएगा? एसिड। ये सब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, राइट? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेंगे किसके साथ? हैलाइड के साथ। याद है तुम्हारे को? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, आया ना? तो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में ये फ्लोरीन क्या है? बहुत छोटू सा है, और आई क्या है? बड़ा है। तो सबसे ज्यादा, और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है? ज्यादा, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। तो याद है वो WWE में मिस्टीरियस स्मॉलर साइज, और ये बिग शो है, आया ना? तो जैसे 4 रेसलर अगर इनको घेरेंगे, राइट, तो जो मिस्टीरियो है पूरी तरह से घिर जाएगा, राइट। वो निकलना भी चाहेगा तो निकल नहीं पाएगा। बट बिग शो बहुत पावरफुल है, बड़ा है, और घेरेंगे भी तो भी वो दिखेगा, और इतना पावर है कि उनको हटा के भी वो क्या हो जाएगा? बाहर। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात किया था। अगर इसमें वाटर डालो या अल्कोहल डालो तो अल्कोहल और वाटर में अच्छे अच्छे लोग डूब जाते हैं, दुनिया डूब जाती है, राइट ना? काफी डूबे हुए लोग, हाँ या ना? अच्छा चीज नहीं होता है क्या? अल्कोहल, राइट। वो एज लाइक मेडिसिन के तौर पे ठीक है, बट इसका मिसयूज करेंगे तो वो बहुत बहुत क्या है? गलत है, राइट। आजकल के यंग जनरेशन कुछ ज़्यादा ही इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा ये सब चीज़ों में ना पढ़ो प्लीज़, और जो पढ़ रहा है तो उसको भी बोलो कि ये सब गलत है, ठीक है ना? ओके, तो खैर, तो यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्या है? आयोडीन है, हाँ या ना? राइट। तो फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, हाइड्रोजन H+ होगा, राइट। सिखाया है मैंने प्रीवियस लेक्चर, राइट। और फ्लोरीन छोटा है तो बहुत सारे वाटर इसको घेर लेंगे, राइट, ये घिर जाएगा। और आई उतना नहीं गिर पाएगा, और आई की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर प्रोटिक सॉल्वेंट पोलर, राइट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में अगर हुआ तो न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा किसकी अच्छी होगी? आई की फ्लोरीन की? आई। किसकी होगी?
आई, राइट, क्योंकि फ्लोरीन घिर जाएगा, निकल ही नहीं पाएगा, और आई निकल आएगी। क्लियर है ना? Yes. तो आयोडीन, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर फ्लोरीन। समझ रहे हैं मेरी बात? Yes. आया ना? तो पोलार प्रोटिक के, और एक वर्ड याद रखना, एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूँ। क्या याद रखोगे? पाई, पी आई, क्या है? पाई। पाई बॉन्ड तो पता ही है सभी, केमिस्ट्री में पाई बॉन्ड तो है ही, डबल बॉन्ड। आया ना? तो पाई, पी मतलब प्रोटिक, प्रोटिक का मतलब H प्लस, आया ना? प्रोटिक मतलब H प्लस ना, H+. या हाईली ऑक्सीजन के साथ H डायरेक्टली क्या है? जुड़ा हुआ है। यहाँ पे भी O के साथ डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है, यहाँ पे भी O के साथ डायरेक्टली H जुड़ा हुआ है। पोलार प्रोटिक सॉल्वेंट। तो पाई वर्ड में इसलिए दिया हूँ यहाँ पे, P मतलब प्रोटिक, I मतलब आयोडीन। समझ रहे हो ना? Yes, sir. आया ना? I मतलब आयोडीन। और जब अप्रोटिक सॉल्वेंट लोगे, पोलार अप्रोटिक सॉल्वेंट, अप्रोटिक सॉल्वेंट, तब कहानी में क्या आएगा? तो यहाँ पे कौन से एग्जांपल आते हैं? बताओ बताओ मुझे। एसीटोन, वेरी गुड, एसीटोन है। एसीटोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ, C डबल बॉन्ड CH3। दूसरा एग्जांपल क्या है? DMF, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, वेरी गुड, DMF, राइट, इसको बोलते हैं DMF। देखने को मिलेगा भी क्वेश्चंस में, आपको मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तीसरा एग्जांपल DMSO, DMSO क्या बोलते हैं? डाइमिथाइल सल्फोक्साइड। ये जो दिख रहा है ना, C के जगह पे S लगा दो और बाकी सब कुछ ऐसे, ठीक है। और एक चौथा रिएजेंट है, क्या है? DME, क्या है? DME मतलब डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, DME है। आया ना? Yes, sir. राइट। अब बताइए, ये पोलर तो है, बट ये हाईली ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ हीरो नहीं है। हीरो मतलब H, प्रोटॉन। इसके साथ डायरेक्टली जुड़ा हुआ है क्या? H नहीं, बट इसके साथ H डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। आया ना? हाँ, समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. क्लियर है? हाँ. यस और नो? आया ना? Yes. तो ये अगर डालेंगे तो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो करने से रहा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब होगा ही नहीं, तो इसमें सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा? फ्लोरीन की कि आई की? राइट, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा ही नहीं तो घिर ही नहीं पाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा किसका है? फ्लोरीन का। तो इसलिए अप्रोटिक के प्रेजेंस में नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो नो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। क्लियर है? Yes, sir. अप्रोटिक में सबसे आगे कौन होगा? क्लियर है ना? Yes, sir. आया ना? हाँ. यस सर। हाँ, sir. पुष्पा फिल्म देखा ही होगा, आया ना? हाँ. पुष्पा फिल्म, अरे हाँ, sir. फ्लावर मत समझना, हाँ. फायर। फायर है। क्या है? आया ना? Yes. समझ रहे हो ना? यस, तो ये फायर है। फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, एक्सप्लोसिव, अनकंट्रोल्ड, नॉट इजी टू हैंडल। पूरे लैब में भी तुम प्रैक्टिकल लैब में भी देखोगे तो कहीं पे भी फ्लोरीन वाला कंपाउंड देखने को नहीं मिलेगा, राइट। कॉलेज के प्रैक्टिकल लैब में कहीं पे भी फ्लोरीन यूज नहीं होता है। क्लियर है ना? Yes. राइट। क्लोरीन वाले, ब्रोमीन वाले कंपाउंड तुमको देखने को मिलेगा, तुमने प्रैक्टिकल तो करते ही हो, है ना? चलो, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया सर? Yes, sir. देखो मैं SN1 SN2 को वापस से टच कर दूं ताकि क्वेश्चंस हमारे काफी इजीली, है ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाया हूं। कैसे समझ रही हो बात? गुंजन, आया ना? ठीक है। Yes, sir. अरसलान, Yes, sir. अफान, यस सर। नेक्स्ट कोई डाउट है किसी को इसमें? ब्रदर्स, नो डाउट। हेमंत, डाउट? नो डाउट। पावनी, नो डाउट। वेरी गुड, क्या बात है, अच्छा लोग एकदम से स्मार्ट हो गए, ठीक है। आजकल पढ़ाई ज्यादा कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब SN1 SN2 तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया तुम्हारे साथ, आया हाँ, sir. राइट। चलो, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, SN1 में 50-50, 50% रिटेंशन और 50% इन्वर्जन। मतलब मार्कर है, क्या हो गया? पलट गया, राइट, पलट गया, याद आया ना? राइट। इन्वर्जन मतलब उल्टा पलट जाता, और रिटेंशन का मतलब वही रिटेन किया, याद आया ना? Yes, sir. आया ना? Yes, sir. तो ये जब दोनों मिलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? 50-50, राइट। एक दूसरे के क्या है ये? एक दूसरे के
मिरर image, mirror राइट, यस और नो? Yes, sir. और मिरर इमेज बोले तो ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल आया ना, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ऑफ व्हाट ईच अदर, राइट? तो ये इनैंसोमर क्या हो गया? Enantiomer. और जब दोनों को मिलाओगे तो क्या होगा? राइट, और इंटरनली एक दूसरे को कैंसिल करेगा। क्लियर है ना? Yes, आया sir. ना? Yes, sir. समझ रहे हो? Yes, और sir. 100% इन्वर्जन किसमें आएगा? SN2 किसमें आएगा? SN2. यस और नो? Yes, Yes, sir. क्लियर है? हाँ। आया ना? चलो, तो अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे को दिख रहा होगा, राइट? देख रहे हो ना? AIPMD में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2004। Which of the following is the least reactive, right, in a nucleophile substitution reaction? अब SN मतलब क्या है? Substitution. हाँ। N मतलब न्यूक्लियोफिलिक। अब यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है क्या? SN1 SN2 कुछ नहीं दिया, बट कंपाउंड ऑप्शन देख के हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है which of the following is a least reactive in nucleophilic substitution reaction। तो पहला वाला एग्जांपल क्या है? विनाइल क्लोराइड। दिख रहा है? क्लियर? हाँ। विनाइल क्लोराइड है, देखो ना, ये CH2 है, ये डबल बॉन्ड है, ये CH और ये Cl है, राइट? और ये कौन सा अल्काइल हैलाइड है? CH3 CH2 Cl। तो इसकी डिग्री क्या होगी अगर ये Cl हट जाएगा? देखो क्या करने का, हर एक हैलाइड हटा दो, तो यहाँ पे प्लस जनरेट कर लो, आया ना? तो इसकी डिग्री क्या है? Cl के रिस्पेक्ट में 1 डिग्री। अब ये CH3 थ्राइस C है और इसकी डिग्री क्या है? 3 3 डिग्री। ये टर्न ब्यूटाइल क्लोराइड। देखो इसको ओपन करना चाहोगे तो कैसे करोगे? C के साथ 3 मिथाइल है ना, तो मिथाइल मिथाइल मिथाइल, आया ना? और यहाँ पे क्या है? Cl हटते यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा? प्लस। तो ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, और ये क्या है? अलाइलिक है। क्या है? अलाइलिक। है ना, ये हट जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, इनके बीच में रेजोनेंस, अलाइलिक। और ये क्या है? विनाइल। विनाइल। तो सबसे लिस्ट रिएक्टिव कौन होगा? Vinyl. क्यों? हाँ। विनाइलिक के बारे में अभी मैंने बताया ना, हेलोअलीन, विनाइलिक, राइट? क्योंकि ये कार्बन sp3 है Cl के रिस्पेक्ट में, ये कार्बन भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये कार्बन भी क्या है? sp3। पता है ना sp3 कैसा होता है? देखो ये कार्बन है, तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स है Cl के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? हैलाइड के रिस्पेक्ट में। तो ये कार्बन को देखो, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा सिग्मा, और जब 4 सिग्मा होगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्या होगा? sp3। और ये जो विनाइलिक है, ये है विनाइलिक CH एंड अगेन Cl, तो ये बॉन्ड सिग्मा, ये पाई है, ये सिग्मा, और ये हाइड्रोजन भी क्या है? सिग्मा। तो सिग्मा। 3 सिग्मा का मतलब क्या होता है? 3 सिग्मा मतलब sp2। आया ना? Yes, ये sir. क्या हो गया? sp2 कार्बन, आया ना? Yes, तो sir. sp3 सब के सब sp3 है, राइट? आया ना? हाँ। और ये एक sp2 है, और इस पे से Cl हटाते एक डबल बॉन्ड पे प्लस आ गया, तो वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। Unstable। क्या मेरी बात सभी को समझ में आया? हाँ। तो लिस्ट रिएक्टिव आंसर क्या होगा? आया ना? Yes. नेक्स्ट क्लियर हुआ सभी को? समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism। तो यहाँ पे देखो SN1 लिखा हुआ है, राइट? SN1 ये भी AIPMT 2005, राइट? तो which of the following undergoes nucleophilic substitution exclusively by SN1 mechanism। यहाँ पे दिया है इथाइल क्लोराइड, यहाँ पे इथाइल क्लोराइड का डिग्री क्या होगा? 1 डिग्री। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आता है तुम्हें? कैसे ड्रॉ करेंगे? आइसोप्रोपाइल 3 कार्बन हो गया, और सेंटर वाले में क्लोरीन लगा, और अगर ये Cl को हटा दिया तो ये Cl हटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, और आइसोप्रोपाइल का डिग्री क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। क्लोरोबेंजीन, ये क्या है? क्लोरोबेंजीन, ये तो भाई sp2 है, ये तो रिएक्ट होने से रहा, हाँ या ना? और बेंजाइल क्लोराइड, तो इनमें SN1 के अकॉर्डिंग 3 डिग्री, बेंजाइल, अलाइल, हम इन सबको फेवर कर सकते हैं, आया ना? तो ये बेंजाइल का स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर, और sp3 भी है, ये कार्बन क्या है? sp3। कैसे? सिग्मा, ये सिग्मा, और 2 हाइड्रोजन का बॉन्ड सिग्मा, टोटल अब है कितना? 4 सिग्मा। समझा क्या? ये देखो ना, ये बेंजीन है, ये बेंजीन के साथ CH और ये क्या है? Cl। तो ये कार्बन को फोकस करो, किसके रिस्पेक्ट में? इस हैलाइड के रिस्पेक्ट में। ये कार्बन स्पेशल
सिग्मा 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 सिग्मा, yes. 4 सिग्मा मतलब क्या हो गया? sp3 आया ना? Yes. राइट। और ये बेंजाइलिक है, functional group attached with carbon and that carbon must be sp3 hybridized and that carbon attached with one benzene ring are called Benzene. क्लियर है ना? yes sir हाँ या ना? Yes, sir. तो ये इन सब में सबसे भारी बोले तो हाईली स्टेबल कंपाउंड कौन है? बेंजाइल। अगर ये Cl हटा देंगे तो Cl हटते ही ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा और इसके अंदर क्या चलेगा? रेजोनेंस होगा। ये पाई सिग्मा है ना, समझ रहे हो ना? ये पाई बॉन्ड ऊपर चला जाएगा अगर देखना चाहोगे। कैसे? ऐसा, लाइक दिस। ये CH2 है ना, तो ये वाला बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा, ये ऐसा इधर आ जाएगा, तो ये बॉन्ड उधर गया ना, ये वाला आया ना, उसको स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या हो गया? खत्म हो गया बिकॉज ऑफ व्हाट? हैलाइड बाहर हो गया, लिविंग ग्रुप है, हैलाइड निकलते ही ये कार्बन एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो गया। तो इसको स्टेबल करने के लिए देखो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन मतलब अल्टरनेट, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा लोन पेयर, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे एक प्यारा सा कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा सिंगल बॉन्ड विद पॉजिटिव, राइट? Yes, तो sir. इसलिए पाई बॉन्ड ऊपर जाएगा और ऊपर जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस बन जाएगा, राइट? और ये वाला बॉन्ड एज इट इज रहेगा, तो ये अंदर ये बॉन्ड हर जगह घूमेगा, एक टाइम में यहाँ पे प्लस आएगा, एक बार यहाँ पे आएगा, राइट? इसलिए क्या हो रहा है? स्टेबल हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या होगा? क्या होगा? Benzyl. क्या आएगा? Benzyl. थर्ड क्वेश्चन, ठीक है? अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन SN2, अब इस बार देखो क्या लिखा है? SN2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक बड़ा थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ को ऊपर इसको थोड़ा नीचे कर। दिख रहा है फोर्थ? थोड़ा सा थोड़ा सा पाँव थोड़ा सा, हाँ बस थोड़ा सा, बस थोड़ा ऊपर ले लो। फोर्थ और फिफ्थ दिख रहे हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन रीड कर रहे हो तुम लोग, देख रहे हो? लिखा है SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ द टाइप RBr। Br को रिप्लेस कर रहा है और Cl उसके जगह पे जुड़ रहा है। लाइक एग्जांपल टाइप बोले तो हैलोजन एक्सचेंज जैसा। Yes. हाँ या ना? Yes. और DMF भी लिखा हुआ है। ए DMF डाइमिथाइल, DMF क्या है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। तो सीधा सीधा क्या हुआ? SN2 तो है ही हुआ, राइट? तो SN2 में मुझे ये बताओ, अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा किसको फेवर करता है? 1 डिग्री, 2 डिग्री। ये देखो SN2 है ना, हाँ तो SN2 में क्या होना चाहिए? 1 डिग्री ग्रेटर देन, 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री RX अल्काइल, हाँ या ना? यस सर तो चलो देखते हैं इसकी डिग्री क्या है। ये Br जिस कार्बन से अटैच्ड है, किसको देखने का? कभी भी देखने का तो हैलाइड को देखने का। Yes. किसको देखने का? Halide. हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन स्पेशल है, यस राइट? यस क्योंकि उसके पास X है, X मतलब हैलाइड ना, हाँ स्पेशल हुआ ना, Yes. हाँ या ना? चलो ये Br इस कार्बन से जुड़ा हुआ है ना जकिया, राइट? तो ये Br इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन क्या हुआ? स्पेशल, राइट? हुआ। हाँ या ना? और ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? डायरेक्टली एक, डायरेक्ट एक ही है। देखो ना, ये स्पेशल कार्बन देखो ना ध्यान से, यस Br के रिस्पेक्ट में ये कार्बन है और ये कार्बन डायरेक्ट कितने कार्बन से? एक से जुड़ा है। ये तो इससे जुड़ा है, ये इससे जुड़ा है ना, उससे डायरेक्ट नहीं जुड़ा है ना, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री, हाँ या ना? फिर वापस से ये Br के रिस्पेक्ट में ये कार्बन है और ये कार्बन भी डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन, इसकी भी डिग्री क्या है? 1 डिग्री। और ये Br भी क्या है? यहाँ पे ये कार्बन स्पेशल और इससे भी 1 डिग्री और ये Br भी क्या है? 1 डिग्री, हाँ या ना? यस सर अब ये 1 डिग्री हाईएस्ट बोले तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट रिलेटिव रेट? सबसे ज्यादा रेट उसी का होगा जिसमें, जैसे कि मान लो मेरे पास ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन एटम है, हाँ या ना? और यहाँ पे क्या है? X।
फिर यहाँ पे एक CH3 है, फिर यहाँ पे एक CHH है, और यहाँ पे H और यहाँ पे भी X। तो यहाँ पे तुम देखोगे ये कार्बन के साथ कोई भी जुड़ा हुआ नहीं कार्बन, राइट? नो डिग्री, 0 डिग्री, सुपर डिग्री, कुछ भी बोल दो, राइट ना? हाँ या ना? बट इससे साथ एक कार्बन जुड़ा हुआ है तो इसकी डिग्री क्या होगी? 1 डिग्री। हाँ या ना? ये क्या होगा? 1 डिग्री। तो इन दोनों में अगर मैं रेट ऑफ रिएक्टिविटी की बात करूँ इन दोनों में, तो सबसे आगे कौन होगा? ये विदाउट वाला डिग्री। क्लियर है ना? तो अब मुझे बताओ सबके सब 1 डिग्री 1 डिग्री। इसमें ब्रांच है डबल डबल, इसमें सिंगल है, इसमें कार्बन के लेंथ क्या है? ज्यादा है, राइट? जैसे जैसे कार्बन का लेंथ बढ़ता है तो मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीज होता है, याद है ना? और मास भी बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 3 कार्बन और इसमें मास कार्बन कितने हैं? 2 है, राइट? तो Br तो हर जगह पे कॉमन है। और सबसे कम मास किसमें है? ये वाले ऑप्शन में, आया ना? और यहाँ पे तुम देखोगे तो 1 डिग्री ये भी है, तो सबसे 1 डिग्री है, बट यहाँ पे कार्बन का मास बढ़ते जा रहा है, राइट? तो मॉलिक्यूलर फोर्स भी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। जैसे कि अगर स्ट्रेट चेन की बात करूं, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, राइट? इथाइल है, राइट? इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है। तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल में, राइट? इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल में बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? सरफेस एरिया इंक्रीजेस, मॉलिक्यूलर फोर्स इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका आएगा? हैलाइड में ब्यूटाइल आएगा। यस और नो? तो अब बताओ इनमें सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्टिविटी किसका आना चाहिए? आंसर 3 आएगा। 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? Yes, sir. समझ में आ रहा है तुम्हारे? देखो ये भी क्वेश्चन किसका है? AIPMT 2000। देखो कितना लेवल है, इजी है, राइट? SN1 SN2 के नोट्स में मैंने सब चीजें पॉइंट दिया है और इजीली कनेक्ट हो रहा है ना? समझ रहे हो ना? चलो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। Which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? Yes. अब ये तो देखते ही तुम्हें अच्छी तरह से पता चल रहा होगा कि न्यूक्लियोफिलिक है ना एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इसमें कौन सा क्वेश्चन, इसका आंसर कौन सा होगा? देखो RX और MG, RMGX, राइट? ये तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नहीं, ये तो जाके RX के बीच में जुड़ रहा है, आया ना? राइट? इसको अभी हमको सीखना भी है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और वुड्स रिएक्शन पता है ना? ये आगे का पार्ट है, ये 11th में हमने की है, राइट? तो RX प्लस KOH, तो RX प्लस KOH है और यहाँ पे ROH और KH बन गया। ये सोडियम मेटल वाला है, ये वुड्स रिएक्शन है, ये RX H2 रिडक्शन वाला पार्ट है, आया ना? सब 11 की चीजें देखो रिपीट हो रहा है, समझ रहे हो? तो इसमें तो which of the following reaction is an example of nucleophilic substitution reaction? Second. चलो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, Yes. ठीक है? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तुम लोगों को? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले वो बताओ। ये भी AIPMT 2010 का क्वेश्चन है, राइट? AIPMT 2010। चलो अब इस बार मैं कुछ बोलूंगा नहीं, मैं 2 मिनट रुकूंगा, क्वेश्चन रीड करो। अरे ये तो ग्रिग्नार्ड वाला है, क्या कोई बच्चा दे सकता है जो मेरे बच्चे 11th वाले हैं? देखो Mg इथर है और फिर उसके बाद H3O प्लस है, कोई बता सकता है आंसर इसका? अभी इससे ही रिलेटेड नीट में भी पेपर में क्वेश्चन आया, अभी रिसेंट में 2023 की बात कर रहा हूँ, नीट में इससे ही। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं ये RX लिया, RX treated with pure Mg in the presence of dry ether, Mg डाइवेलेंट होता है, राइट? इसकी 2 वैलेंसी है, तो ये RX के बीच में बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, ये वाला इधर आया और ये वाला इधर, तो ये बन जाएगा RMgX, हाँ या ना? राइट? RMgX. This is called Grignard reagent. Alkyl halide is treated with a pure Mg in the presence of dry ether to form RMgX. Alkyl magnesium halide are called Grignard reagent. ये ड्राई ईथर क्यों लिया है मैंने? मॉइस्चर उसमें मतलब नहीं रहेगा, अगर वाटर मॉइस्चर रहा तो ये Mg उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, इसलिए ड्राई। ऐसे ही हमने वुड्स रिएक्शन में भी देखा सोडियम। तो अब बताओ ये RMgX हो गया, हाँ या ना? एग्जांपल के तौर पे कार्बन ले लो CH3, हाँ या ना? और यहाँ पे CH2
क्लोरीन ले लेता हूँ, और यहाँ पे भी मैंने Mg ले लिया। क्या ले लिया? Mg मेटल, और इसको रिएक्ट कराया किसके साथ? ड्राई ईथर, हाँ या ना? राइट। तो ये भी क्या होगा? हैलाइड के बीच में Mg है ना, हैलाइड के बीच में। बोले तो Mg बोले तो मैगी, मैगी बोले तो 2 मिनट, मैगी बोले तो 2। देखो ना, इसकी भी वैलेंसी क्या है? 2 है ना, है ना? इसका ऑटोमोबाइल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है, राइट? यस और नो? तो यहाँ पे भी मैगी क्या है? अब यहाँ भूख लगा, मैगी, हाँ पसंद है ना, मुझे पता है, ठीक है, सभी को पसंद है, राइट? एक बार मैगी, फ्रैंकी, है ना, मजे लेते हैं खाने में, सब पता है, ठीक है? तो क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन किसके पास? ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये वाला इसके पास। तो यहाँ पे बनेगा CS3, CS2, Mg, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? Cl, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। चलो अब मैं यहाँ पे और एक पॉइंट लिखता हूँ। लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। हाय, लिसन, BBC न्यूज ऑन फ्राइडे। फिर फ्राइडे को हम क्या करेंगे? फर्स्ट क्लास बिरयानी आया ना, फर्स्ट क्लास, राइट? अब यहाँ पे इसको है ना 1.0 का, अब सब जगह 0.5 0.5 यहाँ पे लिखेंगे 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, राइट? सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका है? 5, यस आया ना? और टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है। तो इसका क्लोरीन का क्या है? 3.0, ब्रोमीन 2.8, और ये 2.5 आया ना? और हाइड्रोजन होता है 2.1। अब ये बात याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव निकालने के आइडिया दे रहा हूँ तुम्हारे। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो पॉजिटिव, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव, हाँ या ना? क्लियर है? यस। तो तुम देखो ध्यान से, बेरिलियम के नीचे ही आता है ना मैग्नीशियम, हाँ या ना? तो बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, तो उसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? 1. बेटा मांगे, याद है ना? बेटा मांगे, कन्या सुंदर, कन्या सुंदर बापूराजी, हाँ या ना? हाँ, ये देखो ना, बेटा मांगे, राइट? कन्या सुंदर बापूराजी, ग्रुप 2, दिस इज ग्रुप 2 पीरियोडिक टेबल, राइट? तो बेटा मांगे, कन्या सुंदर बापूराजी। तो टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है, और अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, राइट? हाँ या ना? ये तो स्टेप पता ही है सभी को, ठीक है ना? तो अब मुझे बताओ, यहाँ पे Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 1.2, Cl क्या है? 3.0, और यहाँ पे कार्बन क्या है? 2.5, राइट? ये जो Mg है ना, राइट? ओके, ये Mg, राइट? मैगी 2 मिनट वाला, ये RX के बीच में जाके बॉन्ड बनाता है, और ये दोनों के कार्बन और X के बीच में चिपक जाता है, राइट? तो ये Mg इस Cl के साथ आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करता है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म करता है? आयोनिक। और ये कार्बन और Mg के साथ कौन सा बॉन्ड बनाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनाता है? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना? पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, राइट? Yes, So this is Grignard reagent, right? And this is versatile reagent. क्या है? Versatile reagent. Versatile नहीं है, versatile, क्लियर है ना? Yes. Versatile reagent, Reagent. मतलब ये reagent से बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं, अल्केन, अल्कोहल, एसिड, कीटोन, ठीक है ना? Yes. तो अभी मैं बना के दिखाऊंगा अल्कोहल, अल्कोहल नहीं, अल्कोहल हम अल्कोहल के चैप्टर में पढ़ेंगे, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम यूज करेंगे, ठीक है? तो वहाँ पे एक फिल्म की भी बात चलेगी, KGF, क्या? KGF, राइट ना? और फिलहाल के लिए मैं इसमें से अल्केन बना के दिखाऊंगा। क्या बना के दिखाऊंगा? अल्केन। ठीक है ना? ओके, और एक नीट का क्वेश्चन भी सॉल्व करूंगा जो अभी आया है। तो यहाँ पे दिस alkyl halide is treated with pure Mg in the presence of dry ether to form RMGX. Alkyl magnesium halide are called Grignard reagent. It is organometallic compound. Organometallic. मेटालिक, मीनिंग ऑफ ऑर्गेनो, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है? कार्बन ना, हाँ या ना? कार्बन, राइट? यस और कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन ऑर्गेनोमेटालिक, कार्बन के साथ कौन है? Mg। कौन है? Mg। तो ऑर्गेनोमेटालिक, ऑर्गेनिक मींस कार्बन और मेटल मतलब Mg जुड़ा हुआ है, राइट? और ये Mg जब
कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और हैलाइड के साथ फॉर्म करता है तो उसको आयनिक क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। Mg इज अ डाइवेलेंट आयन। Mg मैग्नीशियम क्या है? डाइवेलेंट आयन। आया ना? राइट। ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक है, ये एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। क्या है? हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। इट इज यूज्ड इन एज अ व्हाट? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें किसके तौर पे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना? और एक मजे की बात, अगर यहाँ पे हेलोअरीन आया, ये भाई साहब को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, ग्रिग्नार्ड भाई साहब, विक्टर ग्रिग्नार्ड नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH, राइट? तुम्हारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, अगर तुम टेक्स्ट बुक देखोगे पेज नंबर 226 महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक, राइट? तो 226 पे डू यू नो करके ग्रीन बॉक्स दिया है, ठीक है? तो वहां पे ये हेलोअरीन और ये विनाइल हैलाइड, ये मैग्नीशियम इसके साथ भी रिएक्ट करता है, ठीक है? हेलोअरीन के साथ भी और विनाइल हैलाइड के साथ, तो इनके बीच में भी क्या आ जाएगा? Mg चिपक जाएगा। क्या चिपक जाएगा? Mg। क्लियर है? समझ रहे हो ना? आया ना? तो इतना काफी है ना इंफॉर्मेशन ग्रिग्नार्ड के बारे में। अब अगली कहानी, अब यहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हुआ है, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है? RMgX, ये तो तुम्हें पता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव चार्ज, राइट? मैंने वहां पे नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे ये Mg क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। आया ना? समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये भी क्या है? नेगेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज। अब मैं इसमें वाटर डालूंगा। वाटर अगर ऐड किया तो वाटर में HOH होता है, राइट? देखो मैं यहाँ पे कोई भी ऐसा कंपाउंड ले सकता हूँ जिसमें हाइड्रोजन का सोर्स हो। वाटर भी हाइड्रोजन का सोर्स है। और कैसे पता ही है तुम्हारे को, अल्कोहल में भी क्या होता है? एक्स्ट्रा सोर्स होता है अल्कोहल। अमोनिया, अमोनिया से भी क्या निकलेगा? H। इथाइन, इथाइन, अल्काइन, अल्काइन पता है ना? ट्रिपल बॉन्ड, वो भी एक एसिडिक, वो भी क्या होगा? H देगा। आया ना? एसिड ले लो, एसिड भी क्या देगा? H देगा। मतलब ऐसे कोई भी कंपाउंड लो जो आसानी से क्या दे दे? H दे दे। तो H जो आएगा तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 2.1 और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? 3.5। अब जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो नेगेटिव और जो कम वो पॉजिटिव। आया ना? देखो मेरे को कितना आसान हो गया पॉजिटिव नेगेटिव निकालना। क्लियर हो रहा है बच्चा? आया ना? नहीं आयुषिता यहाँ पे, सॉरी निशी, यस, ओके कोई बात नहीं, ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पे ये H 2.1 और OH क्या है? O क्या है? 3.5। आया ना? तो अब यहाँ पे Mg 1.2 है ना? Mg की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? 2.5। R मतलब कार्बन है, R मतलब कार्बन, तो ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है? अब नेगेटिव के पास कौन जाएगा? पॉजिटिव H, और ये Mg पॉजिटिव के पास कौन जाएगा? नेगेटिव। तो R का मतलब मिथाइल, R मतलब मिथाइल, तो CH3 में H जाते ही क्या हो जाएगा? CH4 मीथेन। अगर R मतलब इथाइल है, CH3 CH2 H जाते क्या हो जाएगा? इथेन। समझ रहे हो? और अगर यहीं पे अगर ये R को मैं ऐसा साइक्लोहेक्साइल टाइप बना दिया ऐसा, तो H ये बॉन्ड टूटेगा, H जाएगा तो साइक्लोहेक्सेन। यही रिंग अगर मैंने बेंजीन कर दिया तो ये फिनाइल वाला, तो H जाती वो क्या बन जाएगा? बेंजीन। समझ रहे हो? यस सर। आया ना? ये देखो ना एग्जांपल, ये देखो ये बेंजीन है ना? आया ना? और यहाँ पे हैलाइड है, राइट? और Mg मेटल इसके साथ भी रिएक्ट कर जाएगा, इसके भी बीच में बॉन्ड तोड़ देगा, ठीक है? क्योंकि मैंने अभी बताया ना हेलोअरीन और विनाइल के साथ भी मैग्नीशियम खेलता है। क्या है? मैग्नीशियम खेलता है, तो Mg इनके बीच में आ जाएगा और यहाँ पे Cl आ जाएगा, और ये आते ही वाटर डालोगे तो ये कार्बन इधर है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, यहीं पे पोलर वाला बॉन्ड टूटेगा, राइट? और ये H कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे, और OH किधर आ जाएगा? यहाँ पे, क्योंकि OH क्या है? नेगेटिव, और H क्या है? पॉजिटिव, और Mg क्या है? पॉजिटिव, और कार्बन क्या है? नेगेटिव। तो ये C6H5 है ना, ये बेंजीन, क्योंकि इसके जगह पे क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन के जगह पे Mg चिपका हुआ है। अगर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे तो कार्बन कितना है? 6, हाइड्रोजन यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक, और यहाँ पे भी एक है, बट ये वाले पे हाइड्रोजन नहीं, तो ये हाइड्रोजन जाके उसमें C6 क्या हो जाएगा? H6 और बन जाएगा बेंजीन।
हाँ या ना? Yes, sir. तुम्हारे पास महाराष्ट्र का टेक्स्ट बुक है? हाँ. ओपन करो पेज नंबर 332 सॉरी 232 देखो उसमें ये क्वेश्चन दिया हो ऐसा फ्लोरीन ए लिखा होगा और यहाँ पे लिखा होगा Mg ड्राई ईथर और फिर यहाँ पे लिखा है B और यहाँ पे लिखा होगा H2 है ना H3O या H3O रहने दो या H2 रहने दो राइट ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा ये Mg किसके बीच में चिपक जाएगा इसके बीच में आया ना। ये बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है लास्ट ईयर 2022 जो मई में एग्जाम हुआ था ठीक है। MgCl क्या फॉर्म हो जाएगा MgCl में Mg बीच में आ गया फिर वापस से वाटर डालोगे तो ये बॉन्ड इधर ही टूटेगा। अब इसमें कार्बन तो 6 है और हाइड्रोजन कितना है इसमें हाइड्रोजन कितना होगा ये बेंजीन नहीं है। अरे कार्बन पे हाइड्रोजन कितना होगा जरा वैलेंसी चेक करो गड़बड़ काम ना करो भावनाओं में बहे जा रहे हो बेंजीन के। कार्बन 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 यहाँ पे एक बॉन्ड दो बॉन्ड है तो हाइड्रोजन कितना लगेगा हर जगह पे दो हाइड्रोजन लगा हुआ है एक्सेप्ट ये Mg में एक हाइड्रोजन लगा हुआ है आया ना। तो ये बॉन्ड टूटा तो H इसमें आएगा तो C6H12 आया ना समझे। ये देखो ना ये बॉन्ड यहाँ क्या है राइट यहाँ पे एक H तो रहेगा ना। देखो ना कार्बन की वैलेंसी एक बॉन्ड दो बॉन्ड तीन बॉन्ड चार है बराबर ना समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा एक H आ जाएगा तो ये बन जाएगा C6H12 और MgCl OH के साथ चल जाएगा Mg डाइवेलेंट होता है। तो Mg समझे कि नहीं समझे क्लियर हुआ। Yes, sir. ये ग्रिग्नार्ड की कहानी थी किसकी कहानी थी ग्रिगू प्यार से मैं उसको क्या बोलता हूँ क्लियर है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वर्सटाइल ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हाईली रिएक्टिव इट इज यूज्ड इन एज लाइक व्हाट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड ये वर्सटाइल इसलिए इससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं अल्केन है ना अल्कोहल एसिड कीटोन है ना तो ये सब फॉर्म हो जाते हैं क्लियर है ग्रिग्नार्ड। तो चलो अब ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया है ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि अब इसका राइट आंसर दे दो। तो अब इसका आंसर क्या होगा बताओ। अब यहाँ पे ये बेंजीन है C6H5 मतलब बेंजीन रिंग है आया ना C6H5 बेंजीन और CH2Br है राइट। ये बेंजाइल ब्रोमाइड है Mg ईथर के प्रेजेंस में ये इसके बीच में इंसर्ट कर जाएगा आया ना। तो ये बन गया C6H5 MgBr बन गया आया ना। CH2 क्या है CH2 फिर इनके बीच में क्या आ गया Mg और Br आया ना क्लियर है। अब इसमें अगले स्टेप में वाटर डालेंगे तो वाटर डालेंगे तो क्या होगा कहाँ पे बॉन्ड टूटेगा कहाँ पे टूटेगा कार्बन और Mg के बीच में यही बॉन्ड टूटेगा ना। Mg क्या है पॉजिटिव है आया ना और कार्बन क्या है नेगेटिव। तो वाटर का H प्लस कहाँ पे आएगा यहाँ पे और OH कहाँ पे जाएगा यहाँ पे। तो ये CH2 में H मिलते ही क्या बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CH3 इसी को क्या बोलेंगे इसका कार्बन पता है ना कितने कार्बन है 6 हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे देखो एक ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5 पता है ना कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4 आया ना Yes, sir. बेंजीन रिंग राइट। तो यहाँ पे ये C6H5 है और यहाँ पे C6H5 और ये CH3 को भी ऐसा ऐसा इसको क्या बोलते हैं इसको टोलू मिथाइल बेंजीन है ना C6H5 CH3 टोलू बोले तो टोली नहीं क्या है टोली। देखा कितना आसान था ये क्लियर हो गया। इसी Yes, sir. रिएक्शन भी सीख लिया हाँ या ना कोई डाउट है इसमें किसी को। चलो अभी क्वेश्चन देता हूँ जो भी नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है चलो वो मैं बता देता हूँ पहले इसी के ऊपर बेस्ड है ठीक है। बट पहला स्टेप मैं बताऊंगा क्योंकि अभी तक तुम्हारे को मैंने सेट में रिएक्शन सिखाया नहीं है ठीक है ना। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा
ये वाला नहीं, मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये नहीं, इसको हम बाद में करते हैं। ये बेंजीन है, यहाँ पे N2Cl लिखा हुआ है और एरो के ऊपर CuBr HBr, ये पहला रिएजेंट है। मैं इसका आंसर डायरेक्ट बताता हूँ क्या बनता है। ये सेडमेंट रिएक्शन का पार्ट है, अभी तक हमने इसको सीखा नहीं, तुमको मैंने सिखाया नहीं, इसलिए इस रिएजेंट से क्या बनेगा वो तुम्हें पता नहीं चलेगा, पर ये भी काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, आने वाले टाइम में ये भी हम सीखेंगे, ठीक है, डिटेल में। पर ये वाला स्टेप मैं बता देता हूँ इसका क्या बनेगा। इसमें से N2 गैस उड़ जाएगा और ऊपर क्या चिपक जाएगा, Br। क्या चिपक जाएगा, Br। ये Br यहाँ पे आ जाएगा, N2 गैस एक लिविंग ग्रुप होता है, निकल जाएगा, ठीक है। अब दूसरा रिएजेंट इसमें ऐड कर रहा हूँ। अब दूसरा रिएजेंट इसमें क्या है, मैग्नीशियम, मतलब लाइन से सब तीनों दिया था। तीसरा रिएजेंट भी इधर ही दिया था, Mg लिखा था, ड्राई ईथर लिखा था और यहाँ पे क्या लिखा था, वाटर, राइट। तो अब Mg कहाँ पे चिपकेगा, अब तुम समझ गए होगे, पहले रिएजेंट से तो ब्रोमोबेंजीन बना और ये बेंजीन ब्रोमोबेंजीन है, आया ना। तो अभी मैंने बोला ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट Mg उसके साथ भी खेलेगा, किसके साथ, हेलोअरीन के साथ भी खेलेगा और विनाइल हैलाइड के साथ भी खेलेगा। ये स्टेटमेंट में भी देखा तुम, बट SN1 SN2 में नहीं चलेगा, राइट ना, यहाँ पे खेलेगा ग्रिग्नार्ड में, किसमें, ग्रिग्नार्ड, क्लियर है ना। अदिति समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो ये Mg कहाँ पे आ जाएगा, इसके बीच में, राइट, कार्बन और Br के बीच में, और ये बॉन्ड ऐसा कुछ हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Mg, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br। और अगले स्टेप में वाटर लाओगे, तो वाटर लाओगे तो कहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे टूटेगा, और यहाँ पे कार्बन है C6H5 है ना, यहाँ पे आया ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, राइट। तो ये C6H5, तो इसमें H आ जाएगा, C6H6, तो क्या बनेगा, बेंजीन, क्या बन जाएगा, और MgBr किसके साथ, OH। अभी नीट 2020 ये क्वेश्चन है ना, अभी रिसेंट में आया है 2023, समझ रहे हो, देखो बुक आता ही आता है, गारंटेड आता है, पेपर में, बोर्ड में भी आता है, राइट, महाराष्ट्र बोर्ड के पेपर में भी हमेशा आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये वाला जो है ना N2BDC कंपाउंड बोलते हैं इसको, डाइजोनियम हैलाइड बोलते हैं, ये भी आता है और नीट में तो गारंटेड छपता है, एक ग्रिग्नार्ड भी और एक ये BDC वाला, क्लियर हो रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बताओ which one is the most reactive towards SN1 reaction। ये मैं बिल्कुल नहीं बोलने वाला हूँ, हाँ इसके लिए एक आइडिया देता हूँ पहले, ठीक है, ट्रिक देता हूँ शॉर्टकट। तुमने 11th में देखो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर पढ़ा था, ट्राइप्रोपाइल, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन इज ग्रेटर देन डाइसाइक्लोप्रोपाइल, ग्रेटर देन अगेन व्हाट, सिंगल प्रोपाइल, है ना, साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायन। फिर उसके बाद ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन, है ना, ट्राइफिनाइल मिथाइल कार्बोकैटायन, फिर डाइफिनाइल, फिर ट्राइमिथाइल, आया ना। फिर उसके बाद क्या आया था, सिंगल फिनाइल, आया ना। फिर क्या आया, सॉरी, ट्राइमिथाइल के बाद आएगा सिंगल फिनाइल, और सिंगल फिनाइल के बाद क्या आ जाएगा, अलाइल, क्या आ जाएगा, अलाइल। फिर अलाइल के बाद डाइमिथाइल, और डाइमिथाइल के बाद सिंगल। ये ऑर्डर है, ये लिखाया है, ठीक है, राइट। ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, फिर डाइसाइक्लोप्रोपाइल, फिर सिंगल साइक्लोप्रोपाइल, फिर ट्राइफिनाइल, फिर डाइफिनाइल, फिर ट्राइमिथाइल, फिर सिंगल फिनाइल, फिनाइल मतलब बेंजीन, राइट, है या ना। और फिर उसके बाद अलाइल, फिर 2 मिथाइल वाला, डाइमिथाइल और सिंगल मिथाइल और विदाउट मिथाइल। ये ऑर्डर भेज दूंगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एक आइडिया दे रहा हूँ मैं, ये CH3H, ये CH3H और यहाँ पे भी CH3, इसको मैं प्लस कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, प्लस। यहाँ पे भी मैंने एक कंपाउंड लिया, बेंजीन है, ये प्लस है, और यहाँ पे मैंने CH3 लिख दिया, और यहाँ पे क्या लिख दिया, H। ये पहला A है हो गया, और ये B हो गया, और एक ये A और B में पहले कंपेयर करता हूँ। मैं एक अच्छा आइडिया बता रहा हूँ, मिथाइल के लिए एक नंबर ले लो, क्या लेंगे, 5। मिथाइल के लिए क्या नंबर लेंगे, 5, और बेंजीन के लिए हम नंबर लेंगे 12,
और जो साइक्लोप्रोपाइल आता है ये तो बहुत रेयर में आएगा, बट है अपने मॉड्यूल में क्वेश्चंस है, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लेगा, ये नंबर पे खेलेंगे, वो ऑर्डर पे नहीं जाएंगे। ठीक है ना, तो अब ये काट, और कोई भी हाइलाइट दिखेगा तो उसके हाइलाइट को क्या करेंगे, निकाल दो तुरंत। SN1 आया तो हाइलाइट को निकालो और वहां पे कार्बन पे क्या चिपका दो, प्लस। ठीक है ना, क्या चिपकाएंगे, प्लस। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये कार्बन से 3 मिथाइल ग्रुप अटैच, एक इधर एक इधर एक इधर, तो 5 5 10 प्लस 5, इसका नंबर क्या हो जाएगा, 15। फिर अगेन यहाँ पे बेंजीन के लिए 12 नंबर है, राइट, और मिथाइल के लिए क्या है, 5, तो 12 5 कितना हुआ, बराबर ना, 70। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसका नंबर बड़ा हो, तो ये और ये कौन ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, क्लियर है, आया ना। और एक एग्जांपल थोड़ा फंसाता हूं मैं, ठीक है, थर्ड एग्जांपल यहाँ पे डाल, अब बताओ इसका नंबर क्या आएगा, ये सी में एक ही रिंग है ना, और कुछ है क्या, नहीं है ना, 12, राइट। अब ये 15 नंबर है और ये 12 है और ये क्या है, 17, तो सबसे आगे 17, फिर 15, फिर 12, समझ गए, आया ना, ट्रिक समझ में आया, क्लियर है। तो अब तुम्हारे सामने ये चारों ऑप्शन रखा हुआ है, ठीक है ना, ठीक है, ये चारों ऑप्शन रखा हुआ है। अब तुम्हें इसको ओपन करने आना चाहिए, स्ट्रक्चर को ओपन करने आना चाहिए, तो पता चल गया क्या है, ये बेंजीन है ना, C6H5 मतलब बेंजीन, हाँ, और यहाँ पे CS, Br को हटा दो, प्लस बना दो, ठीक है, हाँ। फिर ये वाले में भी देखो ये बेंजीन रिंग है, सेकंड ऑप्शन, राइट, और यहाँ पे क्या है, CH है, राइट, और C6H5 वापस से है वही बेंजीन, और Br को हटा के मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, प्लस। थर्ड ऑप्शन क्या है, वापस से बेंजीन है, आया ना, और बेंजीन के बगल में क्या है, CH, और ऊपर क्या एक दिया है, CS3, और Br को हटा के मैंने क्या कर दिया, प्लस, आया ना, हाँ, राइट। वापस से फोर्थ एग्जांपल, यहाँ पे ये क्या है, बेंजीन रिंग है, आया ना, और यहाँ पे क्या है, C है, और C के साथ यहाँ पे क्या है, मिथाइल है, और मिथाइल, समझ रहे हो ना कैसे एक्सपांड कर रहा हूं, राइट ना, तो ये C के साथ ये जुड़ा हुआ है बेंजीन, C6H5 भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है बेंजीन, राइट, और यहाँ पे एक मिथाइल और नीचे भी क्या आ गया, दूसरा बेंजीन रिंग आ गया, आया ना, और हाइलाइट को हटा दो और प्लस। अब मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, अब नंबर काउंट कर लो, तो आंसर क्या आ रहा है, देखो ये 12 है ना, इसको हम देंगे नंबर 12, एक ही रिंग है, इसको नहीं देंगे, ये मिथाइल और ये 5 क्या हो गया, 70, और ये दो बेंजीन हो गए, तो 12 24, और यहाँ पे दो बेंजीन और एक मिथाइल, 24 प्लस 5 29, ये नंबर के साथ खेलो, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया, D, आया ना, तो आंसर क्या आ गया, 4 के बाद क्या आएगा, और अरेंज करेंगे, क्या ये समझ में आया, यस सर, आया ना, यस सर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये भी AIPMD 2000, अभी थोड़ी देर में नीट के भी आएंगे, ठीक है ना, JEE के भी आएंगे, ओके, सब मैंने लाया है कलेक्शन, ताकि जो चीजें सिखाया है ना तो उसको अच्छे से कनेक्ट हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, आया ना, क्लियर हो रहा है ना। फरीन, मैरीन को डाउट है बच्चा, गायत्री, सृष्टि, मानस, आदित्य, हाँ ठीक है ना, बस ना। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, भूल जाता हूँ ना एक दो नाम, कोई ना कोई। ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि एक पार्ट मेरा एक्सप्लेनेशन बाकी है, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन को नहीं करेंगे अभी हम फिलहाल। एक मिनट रुक जाओ, हाँ ये इसमें, हाँ रन दो, इसमें प्लस एम और माइनस एम है तो वो एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसको मैं अभी नहीं कराता हूँ, खाली लिखा, कंफ्यूजन नहीं चाहिए। नेक्स्ट, क्योंकि जैसे कि क्लोरोबेंजीन मैंने बोला SN1 SN2 रिएक्शन देता नहीं, बट कंडीशंस अप्लाई। अगर उस क्लोरोबेंजीन के साथ कभी भी, अभी मैंने इसको एक्सप्लेन नहीं किया तो मतलब नहीं है, ये नहीं देगा SN1 SN2, बट अगर मैं यहाँ पे NO2 ग्रुप लगा दूँ, क्या लगा दिया, NO2, और यहाँ पे भी मैंने क्या लगा दिया, NO2 ग्रुप, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, NO2। थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि ये क्लोरोबेंजीन है ना,
ये रिएक्शन देगा नहीं, ऐसे होने से। हाँ और दिया भी तो कंडीशंस अप्लाई। अब कंडीशन क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर और प्रेशर Pressure। बता देता हूँ मैं, ठीक है ना, यहीं पे। और यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूंगा NaOH और 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर दे रहा हूं मैं, और ये NaOH डालूंगा, तब ये बॉन्ड टूट जाएगा ये सी, और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और बाई प्रोडक्ट क्या हो जाएगा NaC। आया ना? यस सर। मतलब ऐसा। तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा? OH। क्या फॉर्म हो जाएगा? OH। ठीक है। यस सर। बट आगे फिनॉल के चैप्टर में हम पढ़ेंगे डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस, Process। डाउस प्रोसेस बोले तो क्लोरोबेंजीन से है ना, पहले बनता है फिनॉक्साइड। क्या बनता है? फिनॉक्साइड। फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड से क्या बन जाता है? फिनॉल। तो ये इसका 3 स्टेप है, वो हम बाद में बातें करेंगे। ये अभी खाली डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ये Cl हट जाएगा और OH इधर जुड़ जाएगा, ठीक है। यस सर। बट यहाँ पे ये रिएक्शन होने के लिए इसने क्या लिया? टेम्परेचर भी हाई लिया और प्रेशर भी क्या लिया? हाई, राइट। अब यहीं पे इसी रिएक्शन में ये मैं जैसे इसको A नाम दे देता हूँ, इसको मैंने क्या दे दिया? B, बी। और यहाँ पे भी मैंने NaOH डाला, और इसको मैं क्या कर रहा हूँ? वार्म, हल्का सा गर्म, ठीक है। और इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप है, तो ये Cl बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, पता है sp2 है। हाँ। इसके लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस में घूम रहे हैं, हाँ या ना? हाँ। Yes। तो ये कभी सिंगल तो कभी डबल, Double। ड्यू टू व्हाट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू व्हाट? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो ये जैसे ही NO2 ये बगल में ऑर्थो एंड पैरा पे, इसमें भी एक रेजोनेंस होता है, जैसे -चार्ज जनरेट होता है ऑर्थो, तो ये NO2 अंदर ही अंदर क्या करता है? खींचता है, ठीक है ना। Yes। वो अभी मैं बोला ना, अभी बाकी इसको एक्सप्लेनेशन समझाता हूँ। तो ये यहाँ से खींचेगा तो ये -I है, हाँ सर। ये भी -I और ये भी -I, -I। और साथ में NO2 -N भी है। M मतलब मिसोमेरी, हाँ सर। याद है ना? हाँ हाँ। याद है। और I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट, I मतलब इंडक्टिव। ये I नेगेटिव I और नेगेटिव I में ये सब क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को पुल करते हैं, खींचते हैं अपनी तरफ। हाँ। जैसे यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? पुल करेंगे, और इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे तो इसका बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वी। और आसानी से फिर क्या हो जाएगा? Cl हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा। Cl हट जाएगा और OH जुड़ जाएगा। तो ये 3 नाइट्रो ग्रुप है, 3 लोग यहाँ से खींच रहे हैं। और थर्ड C वाला ऑप्शन दे रहा हूँ, C में तुम्हारे महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में भी है, और ये जेई में क्वेश्चन आ भी चुका है, JEE में। यहाँ पे मैंने NO2 कितना ऐड कर दिया? 2 ऐड कर दिया, ऑर्थो पे भी और पैरा पे। और D के लिए भी वापस से मैंने स्ट्रक्चर लिया यहाँ पे Cl, और यहाँ पे NO2। इस वाले रिएक्शन में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे NOH लिया है, और यहाँ पे टेम्परेचर महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक में जाओगे पेज नंबर 227, राइट। तो वहाँ पे टेम्परेचर दिया है 433 केल्विन, और ये वाले में डाई नाइट्रो के लिए दिया है, यहाँ पे भी NOH लिया है। वहाँ पे बुक में लिखा होगा Na2CO3 वीकर बेस, Na2 बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये NO2 जितना बढ़ते जाएगा तो उतना वो क्या हो जाएगा? कंपाउंड एसिडिक होते जाता है। यस। और यहाँ पे टेम्परेचर 403 केल्विन लिया हुआ है, समझ रहे हो? Yes, लिया हुआ है ना टेक्स्ट बुक में, देखो 227 पे मिला, 227 पे देखो नीचे दम बॉटम में पिंकी दिखेगी, पिंकी Yes। छोटी सी, राइट, पिंक बॉक्स में। तो पिंकी देखो यही है क्लोरोबेंजीन, वहाँ पे NaOH है और 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कोई बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक होगा, 150 दिया होगा, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये Cl हट के यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर। यस सर। बट जैसे ही 3 नाइट्रो, उसी पिंकी के ऊपर देखो यहाँ पे ये 3 नाइट्रो ग्रुप दिखेगा, और उसमें लिखा होगा वार्म, और ये Cl हट जाएगा और OH इधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, समझ रहे हो? आया ना? यस सर। तो ये क्या करेगा? नाइट्रो ग्रुप खींचेगा इधर से Cl से इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे माइनस चार्ज आता है ना रेजोनेंस में, वो अंदर खींच लेगा, तो इसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन कम होगा, बॉन्ड क्या होगा? वीक होगा, और बॉन्ड इजीली क्या हो जाएगा? ब्रेक। और यहाँ पे देखो 2 नाइट्रो ग्रुप है, तो यहाँ पे टेम्परेचर नॉर्मल खाली वार्म किया, और ये 623 केल्विन टेम्परेचर है, और यहाँ पे 2 नाइट्रो में 403 केल्विन टेम्परेचर है, प्रेशर गायब हो गया। और यहाँ पे नाइट्रो एक सिंगल पैरा पे दिया है, ऑर्थो पे नहीं चलेगा, पैरा पे, ठीक है, ध्यान देना। तो पैरा पे और टेम्परेचर क्या है? 433 केल्विन। हाँ सर।
तो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी चारों में? सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्टिविटी किसकी होगी? अगर मैं न्यूक्लियोफाइल ऐड कर रहा हूँ, Cl को हटाना है, देखो क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता नहीं, बट कंडीशंस अप्लाई, टेम्परेचर हाई, प्रेशर हाई, और कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो और भी क्या करेगा वो, ड्यू टू व्हाट, रेजोनेंस के थ्रू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा और बॉन्ड को क्या करेगा, वीक करेगी। तब बताओ इन चारों में सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी? सबसे जल्दी कौन रिएक्ट कर जाएगा? ए, बी, सी और डी में गुंजन सही जा रही हो, सही सोच रही है, बी ना, बी बिल्कुल करेक्ट जवाब। भाई 3 नाइट्रो ग्रुप है, वार्म है, भाई जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन को तो टाइम लगेगा ना। अब बताओ 400 से 433 पे जाओगे, फिर 600 पे कितना टाइम लगेगा टेम्परेचर जाने तक? तब तक फास्ट रिएक्टिविटी कौन दे देगा, प्रोडक्ट कौन दे देगा? 3 3 के बाद क्या आ जाएगा? चलो बी के बाद क्या आ गया? सी आ गया, 2 नाइट्रो, सी के बाद डी और डी के बाद ए। क्या बात है, वेरी गुड, आंसर आया। बट अगर मान लो इसी में और एक थोड़ा सा समझे कि नहीं समझे? यस सर। समझ में आया? तो इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी हो जाएगी? इसकी। फिर इसके बाद डाई नाइट्रो, फिर सिंगल नाइट्रो और फिर विदाउट। पर अगर इसी में मैं अदिति और एक कंपाउंड डाल दिया यहाँ पे ये, ठीक है ना, और यहाँ पे एक Cl, तो ये सब के सब Cl जो अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। क्यों? डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है, sp2 बट ये क्या है, sp3। तो इनमें सबसे प्रथम प्रायोरिटी किसको दोगे? sp3। एलिफेटिक पहले, फिर एरोमेटिक, क्लियर है? तो एक काम करते हैं, वो बैक वाला क्वेश्चन करते हैं वापस, हाँ, और वो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर हो गया ना ये? तो लो ये भी मैंने सिखा दिया। अब बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? रुक जाओ मैं रब कर देता हूँ, अच्छे से देखते हैं, कोई घाई नहीं करो। Which of the following is maximum reactive towards SN1 reaction? क्या आएगा आंसर? समझ गए ना? हाँ सर, ये तो पहले नहीं, sp2 है, आंसर क्या आएगा? 4। स्मार्ट हो गया तुम लोग तो, क्या बात है, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। तो मैं ज्यादा फास्ट नहीं ना जा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? यस सर। कैसे पता है ये तुम्हारे को, जितना स्लो जाएंगे उतना अच्छा है, राइट ना? पता है ना? नेक्स्ट, तो which of the following will not undergoes SN1 reaction with what OH? तो अब बताओ ये नीट 2022, राइट? Which of the following will not undergoes SN1 reaction with OH? तो OH क्या है? न्यूक्लियोफाइल है, आया ना? यस और नो? तो बताओ इसमें कौन आंसर आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए? SN1 है, SN1 में हाईली स्टेबल कंपाउंड 3 डिग्री और उससे भी ज्यादा बोले तो रेजोनेंस वाले आया ना, साथ साथ में आते हैं, पता ही है, अभी हमने बात किया है। तो ये बताओ Cl को पहले हटा दो सब जगह से, मैं अभी नहीं बोलूंगा, तुम ट्राई करो आंसर। और कोई आंसर देगा? सब जगह से हाइलाइट हटाओ, हाँ बोलो, हाइलाइट हटा दो। देखो क्या बोल रहा है, विच क्वेश्चन समझने की कोशिश करने का, कभी भी क्वेश्चन को रीड करने का अच्छे से। क्वेश्चन रीड जितना अच्छे से करोगे ना उतना आसानी से आंसर निकलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो SN1? नॉट बोला है, बच्चे ना गड़बड़ करते हैं नॉट वाले, राइट? तो रिएक्शन विद व्हाट? OH। हाँ सही जाती, सेकेंड SN1 में तो पता ही है। गुंजन कुछ तो ट्राई करो, मैं रुका हूं, मैं राइट आंसर सुनने के लिए। फोर्थ किसने बोला? यस, स्नेहा ने बोला, बिल्कुल करेक्ट जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये बाबा ये सब SN1 के फेवरेट है, बेंजाइल भी फेवरेट है, Cl हटाते ही प्लस, ये तो रेजोनेंस खेल रहा है एकदम से, राइट? आएगा जाएगा, तो भाई SN1 का फेवरेट है बेंजाइल। ये क्या है? 3 डिग्री है ना ये, अरे क्या कर रहे हो, ये तो कितनी बार मैंने ड्रॉ किया, आया ना? ये 3 डिग्री, ये भी SN1 का ही फेवरेट है, आया ना? Cl को हटाओ, और ये तो आला ही लिखे, ये भी Cl हटाओगे तो यहाँ पे भी क्या होगा? पाई सिग्मा। अभी तो मैंने लिखा के स्टार्टिंग में ही बताया,
और ये वाला तुम देखोगे ये बेंजाइल थोड़ी ना है, फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन एंड कार्बन इज व्हाट sp3 और वो sp3 कार्बन से डायरेक्टली एक बेंजीन जुड़ा है तो वो क्या है बेंजाइल। बट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन, कार्बन इज sp3 बट कार्बन से डायरेक्टली बेंजीन नहीं है, नेक्स्ट कार्बन से है। दिस इज नॉट एग्जांपल ऑफ बेंजाइल। बेंजाइल के बीच में मैंने बोला था बेंजीन और फंक्शनल ग्रुप X के बीच में वो बोले तो CH2, वो बोले तो CH2 एक CH2, क्लियर है ना। तो यहाँ पे अगर इसमें जनरेट किया भी प्लस तो यहाँ पे पाई सिग्मा, देखो ना बॉन्ड, इसको यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इसमें कोई कॉन्जुगेशन नहीं है भाई, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, समझ रहे हो ना, काफी दूर है। ये Cl हटते ही क्या हो जाएगा, Cl हटते ही यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे ये क्या हो गया पाई, ये सिग्मा, फिर सिग्मा, फिर पाई, सॉरी पॉजिटिव, पाई सिग्मा सिग्मा फिर पॉजिटिव। कॉन्जुगेशन अल्टरनेट फॉर्म में नहीं है। कॉन्जुगेशन कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, राइट, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पॉजिटिव चार्ज, पाई सिग्मा नेगेटिव चार्ज, पाई सिग्मा, ये है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है, ऑल्टरनेट, क्या होता है, आया ना, ऑल्टरनेट, एक के बाद एक, पाई है फिर सिग्मा है फिर पाई है, राइट। बट यहाँ पे क्या हुआ, इसमें देखो कॉन्जुगेशन है, पाई फिर ये सिग्मा, ये पाई है ना, फिर सिग्मा, फिर क्या हो गया पॉजिटिव, तो इसमें रेजोनेंस होगा। यहाँ पे भी देखो ये पाई है डबल बॉन्ड, समझ रहे हो, ये सिग्मा फिर पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। यस। अगर मैं यहाँ पे कार्बन कार्बन लेता हूँ, बताओ इसमें पाई सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन है, प्यारा सा कॉन्जुगेशन, पाई सिग्मा फिर पाई। अब बताओ यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या, पाई सिग्मा सिग्मा पाई, नो कॉन्जुगेशन। चलो यहाँ पे बताओ मुझे इसके अंदर कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा पॉजिटिव, आगे नहीं है बट यहाँ तक, बट यही प्लस इधर कर दूंगा तो पाई सिग्मा सिग्मा, नो कॉन्जुगेशन, माइनस भी आ समझ रहे हो ना। तो इसके अंदर, और ये इसकी डिग्री भी क्या है 1 डिग्री, Cl के रिस्पेक्ट में ये कार्बन से अटैच्ड है और ये कार्बन कितने कार्बन से, और डिग्री 1, और 1 को तो भाई कभी फेवर नहीं करता है, दिमाग का खेल है, राइट। SN1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और ये 1 डिग्री को तो खेलेगा ही नहीं। SN2 बोला होता तो आंसर ये आ जाता, समझ रहे हो ना, राइट। SN2 के अकॉर्डिंग आंसर क्या आता है ये, बट यहाँ पे तो क्या बोला है, नॉट बोला है, SN1 बोला है, तो नॉट में क्या आएगा, यही नहीं आएगा। और अगर खाली नॉट हटा के खाली SN2 बोलता तो हमारा फिर क्या आता है, इसका आंसर ये आ जाता। SN2 किसको फेवर करता है, 1 डिग्री। देखो 2 क्वेश्चन बना दिया यहाँ, समझ रहे हो ना, यस आया ना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वाओ, ये देखो ये अभी आई थिंक 25 जून या 27 जून में पूछा हुआ क्वेश्चन है, राइट। ये इस क्वेश्चन को जरा देखो, ये बहुत मस्त क्वेश्चन है। कोई भी चीज में, ये थोड़ा ऑप्शंस देखने दो, ये नहीं, ठीक है, ये तो सेपरेटिंग फनल है, ठीक है, ठीक है ना, ओके। समझ गया ना, आया ना, अभी टाइम है वोटिंग की, खैर तो देखो मैं ये DMF देखा तो मुझे किसकी याद आई, अप्रोटिक, अप्रोटिक SN1 की SN2, क्या बात है, स्मार्ट हो यार तुम लोग। हाँ, और ये दिख रहा है ना, ये क्या है PS, और यहाँ पे क्या है Na पे क्या है प्लस, और इस पे क्या है माइनस, कंप्लीट चार्ज भी। और DMF का मतलब होता है डाइमिथाइल फॉर्माल, अप्रोटिक सॉल्ट डाइमिथाइल, राइट, आया ना, डाइमिथाइल फॉर्माल, ये DMF, ठीक है ना। SN2 है, क्या है SN2 है, क्या है SN2, ठीक है ना, यस SN2 है, क्या है SN2। अब मुझे बताओ, मैं एक हिंट दे देता हूँ, SN2 में 100% इन्वर्जन था कि 50-50 था, SN2 में 100% इन्वर्जन। अरे वो अम्ब्रेला की बात किया था ना, अम्ब्रेला ऐसा पलट गया था, आया ना,
वैसा है, ये नॉर्मल होता है। अम्ब्रेला को ऐसा घुमा दो, वैसा नहीं। वो बारिश में जोरदार बारिश हो रहा है और जोरदार हवा है, पूरा अम्ब्रेला उल्टा हो गया, ऐसा नहीं होता, राइट ना? समझ रहे हो ना? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है किसी ने? हाँ, सर। हमने किया है, मैंने नहीं किया है। मजा आया, ऐसे उल्टा आया ना? ठीक है, ये तो बात हुआ वो अम्ब्रेला उल्टा होने का। खैर और भी मैं बोलता लेकिन समझ जाओ, ठीक है ना? चलो, तो अब मुझे बताओ डैश और वेज 3D स्ट्रक्चर की बात करें। डैश और वेज, वेज बोले तो ऐसा ये डार्क होता है, आया ना? लाइक दिस, ये वेज है, राइट? और ये क्या है? ये क्या है? डैश। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट, राइट? तो अब पता है अगर कोई एक लिविंग ग्रुप निकल रहा है और कोई अटैकिंग ग्रुप आ रहा है तो इसमें SN2 में क्या होता है? बैक साइड से अटैक होता है। हाँ सर यार। यस और नो? अगर वो लिविंग ग्रुप निकलने वाला अगर वो वेज पे रहा, वेज मतलब डार्क, तो अटैकिंग ग्रुप कहां से आएगा? डैश। और लिविंग ग्रुप निकलने वाला अगर वो डैश पे रहा तो अटैकिंग ग्रुप कहां से आएगा? और इसमें फिर ये दो हाइलाइट देख रहे हो तुम क्वेश्चन में। एक हाइलाइट क्या है? sp2 है और एक हाइलाइट क्या है? sp3। बताओ sp2 कौन सा है? ये फ्लोरीन इस बेंजीन से जुड़ा है, ये क्या है? sp2। इसमें तो कोई बात चलेगा नहीं। और ये फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में ये NO2 क्या है? मेटा पे है, तो ये तो खींच ही नहीं पाएगा। कहाँ पे होना चाहिए? ऑर्थो एंड पैरा। अभी इसके पहले हमने जो क्वेश्चन किया था हाइलाइट के रिस्पेक्ट में NO2 ग्रुप कहाँ पे आना चाहिए? ऑर्थो या तो पैरा, क्योंकि भाई माइनस चार्ज ऑर्थो पैरा पे आएगा तभी तो खींचेगा, मेटा पे तो आएगा ही नहीं। यस सर। राइट? मेसोमेरिक डज नॉट वर्क ऑन मेटाबॉलिज्म। क्लियर है ना? ये पढ़ेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे sp2 है और ये दिख रहा है, ये क्या है? इधर I है। क्या है? I। यहाँ पे क्या है? ये बॉन्ड I है। और ये क्या है? ये इथाइल है, ये कार्बन है। ये क्या है? कार्बन। और यहाँ पे कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है। क्या ये स्ट्रक्चर समझ में आया सभी को कि ड्रॉ कर दूं अच्छे से? समझ रहे हो ना? ये देखो ये यहाँ पे ये NO2 है, ठीक है? ये सर्कल पता है, ये बेंजीन है, गोला भी बना सकते हो अंदर। और ये C के साथ, राइट? मैं यहाँ पे C और यहाँ पे ये इस तरह से क्या है? I है और यहाँ पे क्या है? ये इथाइल। अब बताओ ये Na हटेगा, किसको ले जाएगा? I को ले जाएगा, NaI। और बचा हुआ S माइनस और PH वो अटैक कर जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। यहाँ पे तो अटैक करने से रहा, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में ये क्या है? मेटा है। पता है ना? ऑर्थो पैरा मेटा, ये पता है कि नहीं पता? हाँ, सच बताओ कितने बच्चों को नहीं पता है ऑर्थो पैरा मेटा? चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। यहाँ पे देखो ये बेंजीन नहीं, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है? ये बेंजीन। देखो ये भी बेंजीन। ओपीएम, क्या बोल रहा हूँ मैं? OPM। क्या है? OPM। O बोले तो ऑर्थो। क्या होता है? O बोले तो ऑर्थो। ध्यान में रखना। P मतलब क्या होता है? पैरा, राइट? और M बोले तो पैरा। देखो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के अंदर ही प्रेजेंट होता है। डाई सब्स्टिट्यूटेड, डाई मतलब दो हाइलाइट, दो कोई भी ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, राइट ना? उसमें ही मोस्टली यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक Cl ले लिया और एक Cl इधर ले लिया, तो ये नंबरिंग क्या होगा? 1 and 2। क्या होगा? 1 2। और इसको बोलेंगे एडजेसेंट। क्या बोलेंगे? एडजेसेंट, आजू बाजू। हाँ या ना? और यहाँ पे ये पैरा बोले तो एक Cl कहाँ पे? इधर है, और एक Cl कहाँ पर है? इसके अपोजिट में है। हाँ या ना? तो मैं इसके लिए लिख देता हूँ अपोजिट, और ये क्या हो जाएगा? पैरा। क्या हो जाएगा? पैरा, राइट? और इसका नंबरिंग करूंगा तो 1 2 1 2 3 और क्या होगा? 4, तो 1 and 4। और इसका नंबरिंग क्या होगा? 1 and 2। किसका? ऑर्थो। किसका? राइट? और यहाँ पे एक Cl अटैच्ड है यहाँ पे, और एक Cl अटैच्ड है यहाँ पे, थर्ड। 1 2 and 3। यहाँ पे एक Cl है, इसको बोलते हैं मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। क्या बोलते हैं? मेटा। और ये 1 and 3 है, और इसको एक वर्ड दे देता हूँ अल्टरनेट। क्या है? अल्टरनेट। हाँ या ना? तो ये डाई सब्स्टिट्यूटेड में ही यूज होता है। ओपीएम। ओपीएम मतलब ऑर्थो, P मतलब पैरा, M मतलब मेटा, राइट? तो देखो ये Cl अगल बगल इधर भी हो सकता है, इधर 1 2 कैसा है, राइट? आजू बाजू, एडजेसेंट। और ये 1 4 क्या है? अपोजिट,
1 and 4 और ये क्या हो गया 1 and 3 एक छोड़ के राइट। तो वो पता है तुम्हारे को नजर के सामने, जिगर के पास। ये CL एक दूसरे के सामने अपोजिट बोले तो नजर के सामने। और ये CL आजू बाजू बोले तो जिगर के पास। तो नजर के सामने क्या हुआ पैरा और जिगर के पास क्या हुआ ऑर्थो। और मेटा एक गली छोड़ के रास्ते में है उसका ये तो ये CL है एक गली छोड़ के रास्ते में है उसका समझा मेटा बेटा क्या समझा मेटा क्लियर है। तो अपोजिट क्या हुआ पैरा और ऑर्थो अगल बगल और एक ऑल्टरनेट फॉर्म में जाएंगे तो एक छोड़ के थर्ड पे जाएंगे तो क्या होगा मेटा। हालाइड भी आ सकता है OH भी आ सकता है एक OH एक हालाइड आ गया तो ये ऑर्थो पैरा। तो हमने ये 11th में पढ़ा हुआ है 11th में टेक्स्ट बुक पेज नंबर 270 पेज नंबर 270 यस टेक्स्ट बुक में जाओगे तो यहाँ पे भी एग्जांपल दिए हुए हैं ठीक है महाराष्ट्र बुक में 11 में 270 ठीक है ओके। कौन बोलना चाहेगा 1 मिनट किस किस को आ रहा है प्लीज हाथ उठाओ जरा मुझे पता तो चले। अभय चलो अभया को ही मौका देता हूँ ये रब कर दूं मैं ये ऑर्थो पैरा मेटा सभी को क्लियर हुआ ऑर्थो पैरा मेटा हाँ या ना यस सर। कोई डाउट है ऑर्थो पैरा मेटा में नो सर। तो नजर के सामने, जिगर के पास। एक गली छोड़ के दूसरे में दूसरे में उसका हाँ या ना। तो यहाँ पे ये ऑर्थो हो गया और ये क्या हो गया पैरा और ये क्या हो गया मेटा। तो याद रखना CL जैसे ये बेंजीन के ऊपर अगर टॉप में जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो ग्रुप काम कहाँ पे करेगा ऑर्थो पे या तो पैरा पे। इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कहाँ पे करेगा ऑर्थो या तो पैरा मेटा पे वर्क नहीं करेगा। क्लियर यस सर। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा बच्चा। अब सेकंड बिल्कुल सही जवाब सेकंड। हाँ ये देखो ना ये I क्या था वेज में था और ये जब SPH जुड़ेगा तो वो कहां से जुड़ेगा उसके अपोजिट। तो अपोजिट वेज के अपोजिट कौन होता है क्या बात है स्मार्ट वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम सभी को समझा ना यस सर। ये क्वेश्चन नहीं करेंगे इसका भी आगे का पार्ट है KCM हो जाएगा चलेगा। और कोई ट्राई कर सकता है अगर जो 11 अच्छे से पढ़े हैं उनके लिए ठीक है जिनको कुछ याद है। जो अभी नए बच्चे हैं 12th में प्लीज उनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। जो पुराने हैं अल्कोहलिक KOH इथाइल आयोडाइड में इस बार एक्वस नहीं अभी तक जो भी आ रहा था वो एक्वस था अब ये अल्कोहलिक है तो इसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा डबल आएगा E2 एलिमिनेशन सिखाया E1 E2 ये SN1 SN2 चल रहा है SN1 SN2 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और 11th में हमने किया है हाइड्रोकार्बन में अल्कीन में E1 E2 बीटा एलिमिनेशन वहां पे भी यही सही रिएजेंट यूज हुए हैं राइट। मैं वापस से इसको कवर अप करने वाला हूँ इस पार्ट में क्योंकि 12th में भी SDA में भी डिहाइड्रो हैलोजनेशन दिया हुआ है तो ये चीज मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा पर ये तो मैं पूछ रहा था। तो यहाँ से I हट जाएगा किसके साथ K के साथ और एक H इसके बगल का निकल जाएगा OH के साथ। तो मैं बता देता हूँ X जो बनेगा X क्या बनेगा X बनेगा CH2 डबल बॉन्ड राइट डबल बॉन्ड CH2। अब अगली कहानी में Br2 जुड़ेगा एक एंटी एडिशन एंटी एक Br इधर से जुड़ेगा तो एक Br उधर से मैकेनिज्म के थ्रू बताया था याद है Yes, sir. तो ये बॉन्ड टूट जाएगा Br है ना यहाँ पे क्या है Br है और यहाँ पे क्या है अल्कोहलिक KOH है तो ये तो अल्कीन बन गया बाई प्रोडक्ट नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये K के साथ I जाएगा और इधर का H OH के साथ तो नए डरने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट लेक्चर में वही सब करने वाले हैं ठीक है ना। तो ये चीजें मैं वापस से सिखाऊंगा E1 और E2 एलिमिनेशन। तो यहाँ पे ये एक Br इधर जुड़ जाएगा और एक Br किधर जुड़ेगा इधर तो इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा ऐसा CH2 CH2 Br अगर नीचे भी रखोगे तो कोई बात नहीं है बट एडिशन होता है एंटी एडिशन ठीक है ना Yes. उसमें रिपल्सन होता है साइक्लिक फॉर्म होता है
नेक्स्ट केसीएन, ये तो अभी तुम्हें पता है, अभी तुमने रिसेंट में सीखा है लास्ट लेक्चर में। एजी सुनो, आ रही हो क्या? कसीनो, याद है ना? तो एजी वाले में किसकी चाहत पूरी होती है नाइट्रोजन कार्बन के साथ जुड़ने की? एजी सिल्वर साइनाइड या सिल्वर नाइट्राइड, याद है? AgCN AgNO2। एजी सिल्वर वाले में किसकी चाहत पूरी होगी? आर के साथ, मतलब कार्बन के साथ जुड़ने की। नाइट्रोजन की चाहत कि कार्बन की? नाइट्रोजन की चाहत पूरी होगी। AgCN होता ना, AgCN तो कोवेलेंट बॉन्ड बताया था ना, तो चाहत किसकी पूरी होगी? N के साथ कार्बन की बॉन्डिंग होगी। और अगर KCN है तो KCN में किसकी चाहत पूरी होगी? C की, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड है। क्या है? तो ये Br हट जाएगा K के साथ, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? Cn, और यहाँ पे भी Br हट जाएगा और यहाँ पे भी क्या जुड़ जाएगा? Cn। तो अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? आया ना? क्लियर है? समझ रहे हो ना? आया ना? बस खत्म। नेक्स्ट ये क्वेश्चन अभी रिपीट हो रहा है ना? ये अभी किए ना थोड़ी देर पहले, ऐसा एक क्वेश्चन किए थे हम। देखो SN2, which of the following shows SN2 reaction? SN2 के अकॉर्डिंग कौन सा होगा? ये 3 डिग्री है, बराबर। इसने जो बोला था फर्स्ट ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये 9 डिग्री है, 0 है ना, और ये इसकी डिग्री क्या होगी? 2 डिग्री है, इसकी 1 डिग्री है और इसकी 3 डिग्री है। और ये क्या है? ये देखो ऐसा H H H, और यहाँ पे क्या है? Br। तो SN2 तो इसी को फेवर करेगा ना? यस सर, है ना, अल्काइल ग्रुप को, राइट? यस सर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। ए इसको देखने से तो भाई कितना क्लियर टू क्लियर याद आ रहा है। क्या है ये? इसमें तो मुझे बताने की जरूरत ही है। हाँ, क्या होगा? फॉलोइंग रिएक्शन 49 वाला, ये देख रहे हो ना, ये कुछ पलट रहा है पूरी तरह से पलट गया। दो प्रोडक्ट दिया होता, अगर एक रिटेन करके और एक इन्वर्जन करके तो हम SN1 बोलते हैं, और ये पूरी तरह से क्या हो गया? अम्ब्रेला है ना, वो याद है ना? तो क्या आएगा? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला ये बताओ, ये KCN एक्वस है, राइट? तो ये C2H5 KBr हट गया और Cn उधर जुड़ गया, तो बताओ ये तो अभी सीखा है ना तुमने, क्या है ये? चारों ऑप्शन पढ़ो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ना, हाइलाइट को हटाया, क्या बन गया? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मजा आ रहा है? ये तुम्हारे मॉड्यूल के क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें से मैंने निकाला है। चलिए ये क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटीन, ध्यान से क्या आएगा? पोलर प्रोटीन है ना, तो मैं पाई लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ? पाई। आई बाहर चाली फिराइला, आई बाहर चाली फिराइला। ये यहाँ पे याद है, ठीक है? नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला 86 करेंगे हम। क्या करेंगे? 86। चलो 86, ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोल, अच्छा वही है? प्रोटीन मैं बोल रहा यार, दोनों क्वेश्चन लाया हूँ मैं, प्रोटीन भी लाया हूँ और अप्रोटीन। अब अप्रोटीन में क्या आएगा? फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, समझिएगा ना? अप्रोटीन में फर्स्ट क्लास बिरयानी आइटम, अप्रोटीन में आई बाहर चली, है ना? ये इजी हुआ। ये सब मॉड्यूल तुम्हारे मॉड्यूल में ना, बुकलेट में जाओगे तो मिक्स्ड वाले कॉन्सेप्ट है ना, उसमें के क्वेश्चन से अच्छे थे, इसलिए चुन के निकाला। नेक्स्ट ये छोड़ दो, हाँ हो गया, खत्म ना? चलो ठीक है, खत्म हो गया। काफी अच्छे क्वेश्चंस किए हमने, ठीक है? हाँ, ये बता सकते हो? वाह क्या क्वेश्चन है, मैंने हिंट दिया है, मैंने एक्सप्लेन किया है। ये तो पहले ट्राई करो, इसका ऑर्डर दिखाओ ना, ऑर्डर भी चाहिए और थोड़ा सा ऊपर हेमंत ऑर्डर, इसका क्वेश्चंस का ऑप्शंस थोड़ा ऊपर, बस। सबसे पहली प्रथम प्रायोरिटी किसको दोगे? इसमें 4 ऑप्शन है, सोच समझ के। सबसे पहले क्या आएगा?
पहले तो एक बात बताऊं मैं, तुम्हारे को मैं बताया था एलिफेटिक और एरोमेटिक में sp3 और sp2 देखो। तो सबसे पहली प्रथम प्रणाली किसको मिलेगा? sp3। तो sp3 के दो कंपाउंड है यहाँ पे, इन दोनों में पहले करो अरेंज, थर्ड आएगा और क्या लिखा है CX टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक इन द फॉलोइंग इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी, राइट। तो पहले थर्ड आएगा, फिर थर्ड के बाद फोर आएगा, फोर के बाद सेकंड के बाद फोर्थ। तो आंसर क्या होगा? कौन सा आंसर है? Second option। फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट। ये AIPMT 2000 है। देखा ना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने किए। जेई के वो वाला जो वेज और डेस्क का था वो जेई का क्वेश्चन था, ठीक है। AIPMT फिर नीट के क्वेश्चंस हमने किए। नेक्स्ट खत्म ना? ये वाला नहीं, नेक्स्ट बस खत्म ना? खत्म होगा। चलो अगला मैं बोर्ड के क्वेश्चंस कुछ कराने वाला हूँ, बोर्ड के PDF में, बोर्ड के टाइम कितना बचा है? So 14 minutes। हाँ, 14 चलो ना 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर। Side of this file cannot be found। आया। ये महाराष्ट्र का बोर्ड पेपर है, कौन सा ईयर है? हाँ 23 वाला है, जो अभी रिसेंट में हुआ है पेपर। एक एक करके बस नहीं, तुम डायरेक्ट आंसर लिखने का, जैसे अभी मैं बताता हूँ कैसे लिखना है। चलो अब ये MCQs में आया था क्वेश्चन 2020 अलाइलिक हलाइड अमंग द फॉलोइंग इज, अलाइलिक कौन सा होगा? डी। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन, कार्बन इज sp3 टू द नेक्स्ट कार्बन बिटवीन डबल बॉन्ड। अलाइलिक आया ना? समझ रहे हो? चलो अब ये रिसेंट में नीट 2023 में भी इसी के ऊपर एक क्वेश्चन आया, ध्यान दो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। अब बताओ, यही चारों ऑप्शन ले लो। कहाँ गया? अरे सॉरी, ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन में लिख रहा हूं। अलाइलिक, बेंजाइलिक, विनाइल और डी हेलो आरिन रख देता हूं, ठीक है। हेलो आरिन, ठीक है। चलो अब बताओ, ये नीट ये क्वेश्चन नीट 2023 में तुम्हारे को PDF भेजा है, देखो जरा। तो अब बताओ इसमें क्या होगा आंसर? देखो क्या मिक्सिंग हो रहा है, देख रहे हो? महाराष्ट्र बोर्ड का भी क्वेश्चंस और नीट में भी वही चीजें चल रहे हैं। ये 23 का क्वेश्चन है अलाइलिक, और ये एंट्रेंस में भी यही क्वेश्चन। फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन, और ये अलाइलिक कौन सा डिग्री है? 2 डिग्री। सिखाया था ना 1 डिग्री 2 डिग्री, हाँ या ना? क्योंकि ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? तो अलाइलिक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री भी आता है, और बेंजाइलिक में भी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आता है, अल्काइल हैलाइड, हाँ या ना? तो ये फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड विद कार्बन and carbon to what? Next carbon between double bond are called allylic। बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, सर इधर बेंजीन आया तो बेंजाइलिक होगा ना? पहले नेक्स्ट क्या आ रहा है? डबल आ रहा है ना? अगर बेंजीन इधर आता तो बात हम सोचते बेंजाइलिक। क्लियर है? फंसाने के लिए दिया था। क्या ये सभी को क्लियर हो रहा है? यस। नेक्स्ट कोई डाउट बच्चा? ये आज पॉलीमर तो दिए होगे तुमने, हाँ ना? आज पॉलीमर का एग्जाम हुआ, इसमें 10 का नंबर आइसोप्रीन। कोई बता सकता है आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर? हाँ सर। कोई एक चलो निश्चित बताओ। चलो हाँ बोलो, आराम से बताओ। कितने कार्बन? 4 कार्बन। वेरी गुड।
फिर उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे फर्स्ट पे और थर्ड पे ऊपर एक मिथाइल लगा दो और यहाँ पे क्या लिख देंगे CH2 और यहाँ पे भी लिख देंगे H2 दिस इज कॉल्ड isoprene आया और यहाँ पे हाँ मैं क्या चला बस हैप्पी Yes, sir. आइसोप्रीन नेचुरल रबर पॉली आइसोप्रीन आया ना अगर मैं यहाँ से CH3 उड़ा दिया Cl लगा दिया नियोप्रीन क्या बन गया नियोप्रीन आईयूपैक पे इजी पता है ना 2 क्लोरो हाँ ना 2 क्लोरो 2 chloro 1/3 ब्यूटा 1,3 यस डाई यस और नो Yes, sir. याद रखने के लिए आसान राइट तो ये क्लोरोप्रीन है क्या है क्लोरोप्रीन अब इसका पॉलीमराइजेशन करेंगे हाँ जो डबल बॉन्ड डबल पॉलीमराइजेशन होगा तो ये डबल सिंगल ये सिंगल डबल हो जाएगा लो लिख देता हूँ डैश CH2 single bond CH डबल बॉन्ड डैश डैश Yes. यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ यहाँ पे N अब ये दिस इज कॉल्ड क्लोरोप्रीन मैंने नियोप्रीन लिखा था क्लोरोप्रीन क्या है क्लोरोप्रीन अब ये क्या बन जाएगा नियोप्रीन नियोप्रीन क्या बन गया पॉलीमराइजेशन हुआ तो क्लोरोप्रीन से क्या बन जाएगा नियोप्रीन पता है ये भी क्वेश्चन नीट 2023 हाँ नीट हाँ, में बोली भी हाँ। बताया था ना हाँ। ये क्वेश्चन आया राइट अब बताओ नीट में भी इतने इजी क्वेश्चन देखा सब चीजें पढ़ रहे हो ना जो बोर्ड है राइट बोर्ड के साथ वही एनसीईआरटी बुक राइट ना उसको भी रीड कर लेने का साइड बाय साइड तो यही सब चीजें वही सेम टू सेम चीजें हैं और कहीं कुछ क्वेश्चन बाहर से नहीं आता सब बुक से ही आता है इसलिए एंट्रेंस के लिए तो भाई एनसीईआरटी को पूरी तरह से अच्छे से ना रीड भी करने का तो हमारे जो महाराष्ट्र का बुक का जो पार्ट है ना वही सेम चीज वहाँ पे भी है थोड़े चीजें इधर उधर होते हैं जैसे कि अभी मैं उस दिन की बात करूं मैं हैलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन्स रिएक्शन जैसे महाराष्ट्र बोर्ड में वो है ना ये पॉइंट नहीं दिया था ये ली चैटलियस प्रिंसिपल राइट बट वो एनसीईआरटी में दिया है और वही क्वेश्चन जेडब्ल्यू में वही पॉइंट को उठाया इसलिए टेक्स्ट बुक को रीड करने का अच्छे से कॉन्सेप्ट वही रहता है राइट देखो इससे अपना बोर्ड भी क्लियर हो रहा है एमसीक्यूज एंट्रेंस के भी क्वेश्चंस क्लियर हो रहे हैं यही क्वेश्चंस होते हैं तो देखो ये नीट में 2023 में ये क्लोरोप्रीन वाला क्वेश्चन आया था मतलब नियोप्रीन वाला समझ गए ऑप्शंस में क्लोरोप्रीन है ना मतलब नियोप्रीन फॉर्म करने के लिए जिससे होता है तो वैसा था नेक्स्ट अगला है ये है क्या ये तुम्हारे को ये थोड़े मेरे बच्चे जो पुराने हैं 11th वाले ये कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन भी है और एक फिटिंग रिएक्शन है और एक वुड्स फिटिंग है मैं डिटेल में अगले लेक्चर में सिखाऊंगा वुड्स ग्रिग्नार्ड तो सिखाने की जरूरत नहीं है ना वो तो सीख गया है ना तुम लोग आज आया ना तो वुड्स फिटिंग ये सब मैं अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा तो ये फिटिंग रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन क्या लिखा है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन क्लोरोबेंजीन इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये क्लोरोबेंजीन मैंने ड्रॉ किया फिर यहाँ पे सोडियम मेटल लेंगे और इसी का कपलिंग आया ना डबल कर देंगे और यहाँ पे भी एक Cl है राइट क्लोरोबेंजीन और सोडियम मेटल भी है और यहाँ पे क्या लिया ड्राई ईथर तो यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ दो यहाँ पे भी इसको तोड़ दो और दो बेंजीन रिंग को एक साथ जोड़ दो तो इसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे काफी डिटेल में राइट ना बट ये इजी है तो ये तुम्हारा क्या हो गया बाइफिनाइल हो गया तुम्हारे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 226 पे दिया हुआ है तो देखो इसका आंसर ये हो गया समझ रहे हो ना नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे जो मैंने अभी सीखा है उसी से रिलेटेड बातें कर रहा हूं मैं नेक्स्ट चलो क्या ये क्वेश्चन नंबर 7th वाला कर सकते हो 7 का बी ये भी आएगा ये तो पता है ना इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और तो पैरा वो भी बाकी है अभी ये वाला करो ये जो अभी सीखा है उसी से रिलेटेड
इथाइल ब्रोमाइड इज हीटेड विद सिल्वर एसिटेट। एसिटेट। चलो इथाइल ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर आता है ड्रॉ करने। देखा बोर्ड का लाडला चहेता हमेशा तुम्हारे को इथाइल ब्रोमाइड दिख जाएगा बोर्ड में। इथाइल ब्रोमाइड आना चाहिए अच्छे से। स्ट्रक्चर नाम देखो, नाम दिया है। अब तुम बताओ सिल्वर एसिटेट कोई ड्रॉ कर सकता है? एसिटिक एसिड कोई ड्रॉ कर सकता है? CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH, इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। हाँ। और इसका IUPAC क्या होगा? इथेनोइक इथेनोइक एसिड। हाँ या ना? हाँ। ठीक है ना? अब मैं इसमें से एक एसिड में से एक H को बाहर कर देता हूँ, H प्लस निकल जाएगा। हाँ। एसिड क्या करेगा? H देगा। देखो ये इथेनोइक एसिड है और ये क्या है? कॉमन नेम है एसिडिक एसिड। सिखाया मैंने, सिखाया राइट? तो ये एक H निकल जाएगा और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O डैश O माइनस, इसको बोलते हैं एसिटेट। क्या बोलते हैं? एसिटेट। और इसको बोलते हैं इथेनोएट। क्या बोलते हैं? इथेनोएट। एसिटेट एंड इथेनोएट। H हटते ये क्या बन गया? एसिटेट, राइट? एसिडिक से ही। और इथेनोइक एसिड से क्या बन गया? इथेनोएट। अगर मैं यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए K लगा दिया तो K मतलब पोटेशियम, पोटेशियम एसिटेट, पोटेशियम इथेनोएट। Na लगा दिया, Na तो सोडियम एसिटेट, सोडियम आगे लिखूंगा और सोडियम इथेनोएट। और अगर मैंने यहाँ पे Ag लगा दिया तो सिल्वर एसिटेट और सिल्वर इथेनोएट। तो क्या लिखा है? सिल्वर एसिटेट। तो सिल्वर एसिटेट CH3 सिल्वर लगा दिया, राइट? हाँ। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड अगेन Ag प्लस O, राइट? और इथाइल ब्रोमाइड। तो इथाइल ब्रोमाइड को थोड़ा उल्टा कर दूं चलेगा ना? हाँ। याद है ये रिएक्शन हमने कहीं तो पढ़ा है, पेज नंबर 220। अरे वही तो बताया था। रॉक्स पार्टी RX रिएक्शन, राइट? बेस बेबी BOH NOH Ag सुनो RE क्या? कसिनो। और कसिनो में कौन आ गई? अम्मी। अम्मा अल्कोहल, राइट? एक्सेस है ना? अम्मा ने देखा बेबी को, बेबी ने देखा अम्मा को, बेबी रोना चालू कर दी, रोना। तो अम्मा ने क्या दिया? सिल्वर दी। सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। तो ये AgBr निकल गया। हाँ। अब AgBr निकल गया, आप हीट ना समोसा समझ रहे हो ना? हाँ। ठीक है, और अच्छा नहीं बना, राइट? समोसा ओके। यहाँ पे पता है ना? ठीक है। तो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे क्या आ गया? O, और यहाँ पे ये CH2 को और CH3 को चिपका दो और बगल में AgBr बाई प्रोडक्ट। तो ये देखो ये सिल्वर के जगह पे इथाइल आया ना? हाँ। ये सिल्वर के जगह पे क्या आया? ये देखो ये एज इट इज है, ये एज इट इज है ना? एसिटेट इथेनोएट। और इसके जगह पे सिल्वर के जगह पे क्या आया? इथाइल। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? इथाइल एसिटेट इथाइल इथेनोएट। क्या लिखूंगा? इथाइल एसिटेट इथाइल इथेनोएट। देखा? एस्टर, दिस इज कॉल्ड एस्टर। देखा? एक मार्क हो गया, तुम्हारे को मिल गया। समझ लो, ऐसे पेपर में आते हैं तो तुम्हारे को पता चला कि कॉमन नेम, IUPAC, स्ट्रक्चर, रिएजेंट, ये सब चीजें याद होना चाहिए। तो तुम्हारे लिए कहानी और भी क्या होगा? आसान होगा। क्या होगा? आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइलॉन 66 आज लिखे होगे तुमने, आया था पेपर में? हाँ, सर। देखो, राइट द रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नाइलॉन 66 कोपॉलीमर। आया ना? चलो ठीक है। कन्वर्ट द फॉलोइंग, राइट? ये अभी नहीं आएगा क्योंकि अभी हम सीखेंगे, अभी तो हमारा सेकंड चैप्टर चालू है, राइट? धीरे धीरे आगे कहानी बढ़ेगी तो कहानी को कनेक्ट करते जाऊंगा पेपर के साथ। ये फिनॉल इनटू बेंजीन, ये तो 11th में पढ़ा है। चलो, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये फिनॉल अल्कोहल, फिनॉल 12th में भी आएगा और 11th में भी हमने किया है। फिनॉल ये होता है और इसमें हम क्या डालेंगे? जिंक डस्ट, यस सर। इसको रिड्यूस कर देगा, क्या ले लेगा वहां से? को अपने पास खींच लेगा, आया ना? तो यहाँ पे बनेगा Zn और ये H इसको वापस से मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा? बेंजीन। बेंजीन,
राइट, यस और नो, बेंजीन फॉर्म होगा, क्लियर है ना, इसको रिड्यूस कर दिया, तो देखो एक मार्क हो गया यहाँ पे। चलो थर्ड बता सकते हो, डाइइथाइल ईथर इनटू व्हाट, इथाइल क्लोराइड, डाइइथाइल ईथर इनटू इथाइल क्लोराइड, डाइइथाइल ईथर, ईथर मतलब आर, डाइइथाइल मतलब वो आर ओ आर, एक था टाइगर, टाइगर क्या करता है, रोर, राइट, और ये क्या है, इथाइल क्लोराइड है, क्या है, इथाइल क्लोराइड, RX, ये क्या हो गया, RX, रॉक्स प्लस रोना, अरे रॉक्स, बेबी ने देखा, अम्मा को देखा, अम्मा ने बेबी को देखा, RX वही है, रॉक्स, RX अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे ROR, तो यहाँ पे क्या बोला, डाई इथाइल ईथर, ईथर ये है, और इथाइल इधर आएगा, इधर CH3 दो है ना, डाई मतलब डाई, ये देखो ये बनना चाहिए, डाई इथाइल, किससे बनेगा, इससे, तो मैं ये ऑलरेडी इसमें दो कार्बन है, चलो मैं यहाँ बताता हूँ कैसे बनेगा। तो यहाँ पे इथाइल क्लोराइड लिखोगे RX, फिर उसके बाद क्या लिखोगे, रोना, राइट, RX रॉक्स है ना, रॉक्स प्लस रोना, RX के जगह पे तो ये आ गया, इसमें ऑलरेडी इथाइल मिल रहा है, बट वो डिमांड क्या कर रहा है, डाई इथाइल, दोनों इथाइल चाहिए, तो ये R जो है ना, R अल्काइल रोना का, इधर भी हम क्या लगा देंगे, इथाइल लगा देंगे, क्या लगा देंगे, और O और Na को एज इट इज लिख लो, हीट लगाओ, राइट, Cl किसके साथ निकल जाएगा, Na, तो ये CH3 CH2 के साथ, नहीं, कन्वर्ट द फॉलोइंग, डाइइथाइल ईथर इनटू व्हाट, इथाइल क्लोराइड, तो मतलब यहाँ पे देखो फिनॉल इनटू व्हाट, बेंजीन हुआ, और हाँ यार, ठीक है, बट उल्टा करेंगे तो ये ऐसा समझ गए वो वाला, और इसका कहानी हम ईथर में पढ़ेंगे, जब डाइइथाइल, ये भी मैं बता देता हूँ, डाइइथाइल ईथर, थैंक यू गुंजन, ये डाइइथाइल ईथर, राइट, तो क्या बोल रहा है, इथाइल क्लोराइड, मैं इसके अंदर क्या ऐड करूंगा, मालूम है कौन सा रिएजेंट, PCl5, याद आया तुम्हारे, ऊपर में तो PCl5 तोड़ लिया है, चलो ये भी कर देता हूं, बस यहाँ पे बॉन्ड को तोड़ो, यहाँ पे भी बॉन्ड को तोड़ो, एक Cl इधर जोड़ दो, एक Cl इधर जोड़ दो, किधर, एक इसके साथ, एक इसके साथ, और बचा किधर, PCl, क्या हो गया, PCl, यहाँ पे क्या आ गया, CH3 CH2 Cl, यहाँ पे क्या हो गया, दो मॉलिक्यूल इथाइल क्लोराइड, और बचा प्लस PO Cl, लो ये भी बन गया तुम्हारा, आया ना, राइट, थैंक यू गुंजन, और ये चीज उल्टा कर देता हूँ, मतलब इथाइल क्लोराइड से डाइइथाइल बनाना है, तो इथाइल क्लोराइड और ये सोडियम इथॉक्साइड ले लो, Na और Cl मिला दो, और ये इथाइल O के साथ क्या जोड़ देंगे, डाइइथाइल ईथर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, NaCl, तो ये वाला पार्ट किस में पढ़ेंगे हम, ईथर में पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर, जैसे फिनॉल का और ये ईथर का, अल्कोहल फिनॉल, हर एक टॉपिक में सब क्वेश्चन देता है, तो समझ में आया, ये भी और ये भी, क्लियर है ना, ये कुछ चीज को फिल कर रहा था, थोड़ा चलेगा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट, हाँ पता है, टाइम खत्म हो गया सर, बराबर ना, केसर, चलो लास्ट में दिखाऊंगा, सॉल्व नहीं करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 18, जब मैं डिहाइड्रो हैलोजनेशन सिखा दूंगा, राइट, और ये राइट द एनवायरमेंटल एंड इफेक्ट ऑफ व्हाट CFC, ये भी SDA का ही क्वेश्चन है, इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, और भी कहानी खत्म है, मतलब SDA के मोस्टली हमने सब निकाल लिया क्वेश्चन, खाली एक रह गया वो 18 वाला, तो अभी आगे करेंगे डिस्कस, जब जैसे पार्ट सिखाऊंगा तो कहानी आगे करेंगे, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू सर, बाय सर।